साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना ही। जो बेटा होके अवतरे वो साहेब नाही। ये आपने वशीकरण की बात करी इसलिए पूछ रही थी। जी। अगर तंत्र के थ्रू किसी का वशीकरण हुआ हो तो वो कैसे पता चले और उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तंत्र के थ्रू अगर किसी का वशीकरण हुआ है बेसिकली तो एक तो क्या होता है ना कि वो एक ट्रॉमा में होता है, वो किसी के भी एक अंडर इम्प्रेशन में होता है वो व्यक्ति। साधना तो असुर भी करते थे, तो वो तो संपूर्ण तमोगुणी थे। तो उन्होंने तो देवताओं को भी मांस और मदिरा ही चढ़ाया था, फिर भी देवता तो प्रसन्न हुए उससे। ये साधना का मार्ग है। ये तंत्र जो जिसको बोलते हैं ना हम कि तंत्र, ये साधना का बेसिकली साधना का मार्ग है, तंत्र साधना का मार्ग है। इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर किया कराया या कृत्या जिसको बोलते हैं उनको कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। यह व्यक्ति जो करने वाला है ना उनका जीवन का अंत बहुत ही पीड़ामय और दुखी होता है। मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात ये जानना था कि तांत्रिक कृष्ण भी है, मतलब कृष्ण का भी एक तंत्र है। आप पुरुष रूप में अवतार धारण करोगे तो मुझे अपने पास रखना, तब भगवान शिव जो है वो राधा तत्व बन के आए हैं। तो तंत्र में देवी उपासना सबसे ज्यादा क्यों की जाती है? चीजों को दो चीजों में बांटा जाता है, ज्ञान और ऊर्जा। ज्ञान शिव है और ऊर्जा पार्वती है। तो ऊर्जा के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना ऊर्जा, ये दोनों चीज कभी भी संभव नहीं है। तो वो दोनों पैरेलल कैसे चल सकती है? वो अर्धनारेश्वर से चल सकती है। नमस्ते। आज हमारे साथ है प्रतीक भट्ट, जो द स्पिरिचुअल कैटलिस्ट के नाम से फेमस है, जो पिछले 12 साल से तंत्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मेन है श्री विद्या और बगलामुखी विद्या, और वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उनसे आज हमने तंत्र के बारे में बहुत सारी बातें करी है, कौन से मिथ है, तंत्र क्या होता है, कैसे होती है ये प्रोसेसेस, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग उनके केसेस एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं। तो आज का पॉडकास्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो मिलते हैं पॉडकास्ट में। नमस्ते। नमस्ते प्रतीक जी। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे थैंक पॉडकास्ट यू। में। थैंक यू। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, जो तंत्र के बारे में जी। जाना है हमने, जी। वो एक तो दक्षिणाचार और वामाचार, जी। ये दो पथ है या पाथ है, हम वो जी। बोल सकते हैं। जी। तो ये मेनली इसमें क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है? बेसिकली वैष्णवाचार, हम्म। वेदाचार, समयाचार, दक्षिणाचार, वामाचार और कौलाचार, इतने मार्ग हैं। ओह, ओके। और ये अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग पथ है। हम्म। यानी कि वैष्णवाचार एक अलग संप्रदाय है, उनका एक आचार विचार अलग है, उनकी एक पद्धति अलग है। हम्म। इसी तरह से वेदाचार अलग है, दक्षिणाचार अलग है, वामाचार अलग है, और कौलाचार जो है वो कलयुग में भगवान शिव का कथन ये है कि कलयुग में कौलाचार श्रेष्ठ है। ओके। अब भेद क्या है? भेद है सिर्फ जिसको बोलते हैं ना कि वे ऑफ वर्शिपिंग द गॉड। हम्म। ठीक है। ये इस तरह से बात है कि अगर मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है तो मैं ट्रेन से जाऊँ या फ्लाइट से जाऊँ या चल के जाऊँ या साइकिल से जाऊँ, हम्म। मेन चीज़ ये है कि पाथ एक पकड़ना पड़ेगा हम्म। और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो डेंसिटी है, उस स्पीड में मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल। तो वेदाचार, दक्षिणाचार और वैष्णवाचार जो है वो एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं कि त्रेता युग और द्वापर युग में ज़्यादा प्रचलन में थे, आज भी है, हम्म। लेकिन वो ज़्यादातर सत्वगुणी और रजोगुणी साधना है, ओके। जिसमें शुद्धि का बहुत महत्व है। हम्म। यानी कि अगर आपने बोला कि गाय का घी, तो वो गाय का घी ही होना चाहिए। चंदन की लकड़ी साधना में हम हवन में डालनी है तो वही होनी चाहिए। ठीक है। कुमकुम चाहिए, केसर चाहिए, कस्तूरी चाहिए तो वही चाहिए। वहां पे शुद्धिकरण का बहुत महत्व है। ओके। और शास्त्रों में यह कहा गया है कि देवताओं के सामने अगर जाना है तो आपको देवता बन के जाना पड़ेगा। वाह। यानी कि ना तो आपका मुख उच्छिष्ट होना चाहिए, ना तो आपके मतलब कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो देवताओं को पसंद नहीं है। तो कपड़ों के कलर से लेके उपयोग में आने वाले द्रव्य, ये सब चीज़ों में शुद्धिकरण का महत्व है। ये आता है वेदाचार में, वैष्णवाचार में, दक्षिणाचार में। ओके। ठीक है। और जिसमें एक इस तरह की साधना है कि जैसे घर पे बैठ के आप कर सकते हो। एक सामाजिक तौर तरीके से आप अगर गृहस्थ है तो वो साधना जो है वो आप कर सकते हो। कर सकते।
वामाचार भी घर पे प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आप नेपाल साइड जाओगे, हाँ तिब्बत साइड जाओगे, वेस्ट बंगाल में जाओगे, ठीक है, तो ऐसे कई सारे घर हैं जहाँ पे वामाचार की साधना घर में ही की जाती है, लेकिन बेसिकली वो एक तमस का रूप है। हम्म अब यहाँ पे वो डिफरेंस समझना है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, यस इसमें तमोगुण को हम एकदम हीन मानते हैं। हम्म वो भेद हमारी दृष्टि में है, प्रकृति की दृष्टि में नहीं है वो। अच्छा साधना तो असुर भी करते थे, तो वो तो बिल्कुल संपूर्ण तमोगुणी थे। हम्म तो उन्होंने तो देवताओं को भी मांस और मदिरा ही चढ़ाया था, फिर भी देवता तो प्रसन्न हुए उससे। हम्म तो आप किस शुद्धि की बात करते हो अब? तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जो नॉनवेज लोग खाते हैं वो भी सही है। नॉनवेज लोग खाते हैं और साधना में इनका उपयोग होना, ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज है। डिफरेंट चीज़ है। अगर मैं मांसाहार करता हूँ हुँ, मेरे अपने भूख मिटाने के लिए, हुँ, मेरे अपनी संतुष्टि के लिए, तो वो मुझे लगता है कि वो एथिकली भी गलत है। हुँ, लेकिन अगर आप कामाख्या में जाओगे, तारापीठ पे जाओगे, या ऐसी कई सारी जगहों पे बिल्कुल, जाओगे बिल्कुल। जहाँ पे बलि विधान है, हुँ, तो अगर आपका नॉलेज नहीं है तंत्र में, हुँ, अगर आप जानते नहीं हो कुछ भी, अगर आपने प्रॉपर विद्या सीखी नहीं है, तो आपको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यस। हर एक व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, हर एक व्यक्ति का एक मार्ग होता है, और आपका एक इंस्टिंक्ट होता है कि जो आपको अंदर से सपोर्ट करता है कि मैं ये प्रकार की साधना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हुँ, और ये मेरे लिए नहीं है। तो जो आपके लिए नहीं है उसकी आप निंदा नहीं कर सकते। ओके। ये महापाप है। हुँ, ये तंत्र में ध्यान रखना है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वैष्णवाचार फॉलो करते हैं तो वो घोर निंदा करते हैं, बलि विधान बहुत गलत है, ये स्मशानी साधना ये हाँ, है ना? तो अब ये भी तो भगवान शिव का ही कथन है। बिल्कुल। तो आप जब ये तंत्र की निंदा करते हो तो आप शिव के कथन की निंदा करते हो, आप किसी व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे हो। हुँ, ये समझना है यहाँ पे। ओके। जी। तो वामाचार जो आपने बताया उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है और ये वामाचार की प्रोसेसेस बाकी सात्विक प्रोसेसेस से कैसे डिफरेंस है? बेसिकली इसके लिए मैं थोड़ा आपको ब्रॉड सब्जेक्ट समझाता हूँ। हुँ, आज तक में हमें जितना भी तंत्र साधना मिली है ना, या तंत्र नाम पे जो मिला है ना, हुँ, वो माँ पार्वती के प्रश्न और भगवान शिव के उत्तर उत्तर को है, आभारी है। बिल्कुल। ठीक है। अगर माँ पार्वती ने प्रश्न नहीं पूछे होते हुँ, तो भगवान शिव अपनी समाधि में मस्त है, हुँ, वो कभी अपने मुंह से बोलते ही नहीं। और गुरु और शिष्य का लक्षण यही है, उत्तम प्रश्नकर्ता शिष्य होता है तभी जाके गुरु उत्तर देता है। गुरु के अंदर समुद्र समाहित है, लेकिन प्रश्न करने वाला वो मर्जीवा चाहिए ना, जो मोती ढूंढ के निकाले, वो बिल्कुल। पार्वती है। हुँ, तो पार्वती ने उत्तम प्रश्न पूछे, तो माँ पार्वती ने एक बार उल्लास में बैठ के पूछा। उल्लास में यानी कि एक प्रेम की स्थिति थी, हुँ, ठीक है, एक संलग्नता थी, और उन्होंने पूछा कि हे शिव, आप हमें बताइए कि कलयुग में, कली काल में, जब इंसान मांस, मदिरा, मैथुन, हुँ, आहार विचार कुछ नहीं है उसके पास, तो वो कैसे मुक्त होगा? हुँ, उनके लिए मुक्ति का क्या साधन है? जब पूरा आचार विचार ही गलत है, जब चारों ओर उसे तमस वृत्ति का ही प्रभाव है, तो वो कैसे मुक्त हो पाएगा? हुँ, तब शिव ने कहा कि उसके अंदर स्थित जो भी तमस का रूप है, वो संपूर्ण तमस मेरे चरण में समर्पित करो। वाह! ये वामाचार का ध्येय है। हुँ, भोगने की वृत्ति वामाचार में कभी भी नहीं है। नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब समझो आप 85 टू 90% केसेस में वामाचार में जो आना चाहते हैं उनकी वृत्ति ये होती है कि हमें मदिरापान करने को मिलेगा, हाँ, हमें नॉनवेज खाने की ऑथेंटिक ऑफिशियल परमिशन मिल मिल जाएगी, जाएगी, क्योंकि हाँ। अब तो भाई तंत्र में है, ठीक है। हुँ, आपकी वृत्तियों को भैरव के चरणों में समर्पित करना है, ये वामाचार का उद्देश्य है, ना कि कंज्यूम करने का आपको कोई ग्रीन कार्ड मिल रहा है। हुँ, करेक्ट। तो वामाचार में पंचमकार आते हैं, हुँ, ये कौलमार्ग में भी आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट कौलमार्ग और वामाचार आप अगर देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ उसमें पद्धतियां होती है। हुँ, पंचमकार में क्या क्या आता है? इसमें आता है मदिरा, हुँ, मुद्रा, मीन, मांस और मैथुन। हुँ, ठीक है। मदिरा यानी कि हम जिसको लिकर बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है। हुँ, मुद्रा यानी कि आपकी एक स्थिति बोल सकते हैं कि आपका शरीर भाव है, ठीक है। हुँ, मांस यानी कि जो नॉनवेज है। मीन यानी कि मछली है। और ओके। मैथुन यानी कि आपकी एक सेक्सुअल एनर्जी है। हुँ, तो ये कलयुग में इंसान के दिमाग में क्या दौड़ता है? इनसे बाहर कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। आप इस युग में पैदा हुए हो, उनका मतलब ही ये है कि आपके अंदर वासना थी, इसलिए ये युग में आए हो, अदरवाइज आप आते ही नहीं, आप मुक्त हो जाते। हाँ, राइट। तो इनसे मुक्त हो कैसे? हुँ, तो भगवान शिव ने भैरव की अवस्था में आके
ना हम्म कि शिव की अवस्था में। भैरव उवाच, हम्म तंत्र में लिखा है भैरव उवाच, हाँ, भैरव की अवस्था में आके पूरा तंत्र उजागर किया है हम्म कि इतनी इतनी चीजें हैं जो आप मेरे सामने प्रकट कर सकते हो और मैं आपको उनसे मुक्त कर सकता हूँ। हम्म तो ये इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें करके आप मुक्ति पा सकते हो, बट आजकल लोग उसको गलत तरीके से बहुत यूज करने लगे हैं। जी, उनका कारण ये है कि सबसे पहली बात ये है कि तंत्र को पहले तो किसी ने पढ़ा नहीं है, हम्म पढ़ा है तो समझा नहीं है, और अगर समझा भी है तो क्या होता है ना, हर एक सत्य जो होता है ना, हम्म उसके तीन डायमेंशन होते हैं। हम्म एक, जो लिखने वाला जिस भाव से लिख रहा है वो उसका सत्य है, जी पढ़ने वाला जिस भाव से पढ़ रहा है वो उसका सत्य है, बिल्कुल। और एक तीसरा डायमेंशन होता है जो सत्य का अपना डायमेंशन है, हम्म जिस संदर्भ में वो पहली बार बोला गया था। यस। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ, हम्म? तो कोई ऐसा बोलेगा कि ये तो अहंकारी इंसान है, अपने आप हम्म को ईश्वर घोषित कर रहा है। कोई ये भी बोल सकता है कि सही बात है, हम ही ईश्वर है। तो ये दो डायमेंशन हो गए, हम्म ठीक है। और जो तीसरा डायमेंशन है वो ये है कि हर एक व्यक्ति ईश्वर है। है। यस। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके अंदर 1% शिव तत्व है, किसी के अंदर 10% है, उनके अंदर 100% था, इसलिए वो शिव हो गए। शिव हो गए। ये भेद है। हम्म उनका मतलब ये हुआ कि समग्र जीवन जो है ना, वो वालिया लुटेरे में से वाल्मीकि बनने की यात्रा है। हम्म कौन से दिन कौन से जन्म में आप वाल्मीकि बनते हो वो आपके ऊपर है। ऊपर है। ये तंत्र है, हम्म ये मेथोडोलॉजी है, ये प्रोसेस है। हम्म तो इनका दुरुपयोग किस तरह से लोग करते हैं, जो आपका प्रश्न था, इनका दुरुपयोग इस तरह से होता है कि आप किसी भी तंत्र की किताब पढ़ोगे तो उसमें मदिरा देवी को अर्पित की अर्पित जाती है। करते। हम्म तो देवी को अर्पित की जाती है मतलब उसे मदिरा भी नहीं बोल सकते आप, उसे कारण पात्र बोलना पड़ता है। ओके। यू कैन नॉट टेल दिस एज ए दारू और मदिरा, और ऐसा नहीं बोल सकते आप, अच्छा। उसे कारण पात्र बोला जाता है। हम्म ठीक है। तो आप जब कारण अर्पित करते हो देवी को या भैरव को, तो उसे आपको ग्रहण करना होता है। तो वो कारण ग्रहण करने का उद्देश्य मात्र इतना होना चाहिए कि आप साधना में लीन हो जाओ। हम्म आपने कई सारे नाथ संप्रदाय के योगियों को देखा होगा कि जो भांग का इस्तेमाल करते हैं उज्जैन में, बिल्कुल। ठीक है, उनका उद्देश्य नशा करना नहीं होता। हम्म लेकिन ज़्यादातर ऐसे 5% लोग मिलेंगे जो उनका सुरती लगाने के लिए ये चीज़ों का उपयोग करते हैं, हम्म अपना तार जोड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो साधना के नाम पे कंज्यूम करना चाहते हैं, यस। फिर वो चाहे स्त्री हो, फिर वो चाहे मांस हो, फिर वो चाहे मत्स्य हो, या फिर मदिरा हो। हम्म इसलिए वामाचार इतना दूषित है ये कलयुग में। हम्म तो आप अभी कॉल मार्क की कोई बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा जी। नया है। तो कॉल मार्क क्या है और कलयुग में ये क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कौल यानी क्या है? कौल यानी बेसिकली शिव को ना अकुल कहा गया है हम्म तंत्र में। दो शब्द है, कुल और अकुल। हम्म? अकुल यानी कि जिसका कोई कुल ही नहीं कोई भी है। नहीं। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना ही। हम्म, जो बेटा होके अवतरे वो साहेब ना ही, हम्म, है ना। तो साहेब सबका बाप है, वो सबका बाप है, वो किसी का बेटा नहीं हो सकता, वो अकुल है, उसका कोई कुल ही नहीं है। हम्म, और वहां माँ पार्वती जय उनको कुलांगना कहा गया है। तो ये कुला कुल का जो मिलन होता है हम्म, वो कोलाचार है। ओके। कौल मार्ग यानी कि उसमें पंचमकार मुख्यतः है, हम्म, जिसमें मदिरा, मुद्रा, मीन, मत्स्य और मैथुन, ये पांच चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग जो है वो इसमें रखती है। लेकिन उनका जो साधक है उनका वो भाव ग्राह्य भाव नहीं होना चाहिए, यानी कि ही शुड नॉट बी द नीट कंज्यूमर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हम्म, उनको धीरे धीरे त्याग करना है। यस। ये कूल मार्ग है। और हम्म, जिसमें भगवान शिव जो है वो प्रथम गुरु है, हम्म, और वो भैरव रूप में है। वहां पे वो शिव शिव नहीं है, वो सौम्य रूप में, वो भैरव रूप में है। और भगवान शिव जब भैरव रूप में आते हैं तो उनका मतलब ये नहीं हुआ कि वो संहार करते हैं। हम्म, उनका मतलब ये हुआ कि वो शुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान आपको देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं। हम्म, तो मदिरा पान करने के बाद कोई कौलाचारी जो है वो अगर सही में अपना तार जोड़े तो परावाणी उतरती है उसके अंदर। वाह। और जो किसी पुस्तक में नहीं बताई जाती, जो किसी व्यक्ति के मुख से नहीं बताई जाती, वो हम्म सीधी उतरती है, वो समझ में आती है। तो ये कौन कर सकता है अगर किसी को तंत्र प्रैक्टिस जैसे जी। आपने की है? तो अगर सपोज मुझे करनी है तंत्र प्रैक्टिस, तो ये कौन कर सकता है और किस तरह से स्टार्ट कर सकता है?
तंत्र बेसिकली, देखिए तंत्र क्या है ना, एक्चुअल में मंत्र और यंत्र, हम्म। ये दोनों चीज का सही सम्मिश्रण होता है ना, तब तंत्र बनता है। ओके। जैसे कि ये लाइट है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट है, कैमरा है, माइक है, हम्म। आपने एक तंत्र बिठाया है यहाँ पे, बिल्कुल। उसको सही तरीके से जॉइंट किया है तो सब अपने अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है, लाइट भी पड़ रही है, एकदम से वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म। अब ये तीनों चीजों का सम्मिश्रण करोगे तो एक अच्छा आउटपुट बाहर निकलेगा। हम्म। इसमें अगर समझ लो दो तार अलग तरीके से जुड़ गए तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। हम्म। तंत्रा ये है। कभी भी हम शुरू करते हैं ना इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड करके, और फिर क्या होता है, मूलाधार एकदम दूषित हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में अचानक से गर्मी पकड़ लेना, बिल्कुल। या फिर फाइनेंशियल लॉसेस होना। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे पास लोग आते हैं, हम्म। मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो कोई परमानेंट बीमारी या फाइनेंशियल लॉसेस या मेंटल ट्रॉमा, ये तीन चीज मुख्य है। ये मैंने देखा है, जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो लोग, ऐसे मैंने जी देखा है। अगर गलत प्रैक्टिस, आप मतलब आपका एनर्जी अलाइन नहीं है, आपका बॉडी जी। रेडी नहीं है, और आप एकदम से उसमें जाओ तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता जो है। आपका प्रश्न था ना कि तंत्र में क्या एक सामान्य व्यक्ति को क्या चाहिए, सबसे पहले तो सदगुरु चाहिए। हम्म। मेंटर के बिना ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये सेल्फ प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है, ये हम्म। पहली बात है, हम्म। ठीक है। मेंटर कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, उनके लिए भी शिव ने बहुत बड़ा वर्णन किया है, भगवान शिव ने, हम्म। कि वो धन या देह या द्रव्य की लालसा वाला नहीं होना चाहिए, वो सिखाने वाला होना चाहिए। हम्म। सामने शिष्य कैसा होना चाहिए कि अपना तन मन धन संपूर्ण गुरु को समर्पित करके उस उनसे शुद्ध विद्या सीखे, सीखे। कोई सांसारिक कामना से नहीं, या कोई सिद्धि पाने की कामना से नहीं, या फिर किसी को कोई कर्तव्य दिखाने की कामना से नहीं। हम्म। आप साधक हो, आप जादूगर नहीं हो, करेक्ट। आपको थैले में से सांप नहीं निकालना है, हम्म। आपको अपनी मुक्ति करनी है, ठीक है। तो ऐसे गुरु और शिष्यों का संयोजन होता है ना, तब शुद्ध विद्या निकलती है। हम्म। तो शिष्य पार्वती जैसा होना चाहिए, जिज्ञासु, ठीक है। समर्पित, अहंकार रहित, उत्तम प्रश्न करता। हम्म। उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उनका अपना एक आंतर अवलोकन होना चाहिए, अपना एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। तब जाके वो समाधि में से गुरु जागता है और तंत्र उजागर करता है। पर आजकल तो मोस्टली 95% लोग अपने बेनिफिट के लिए ही करते जी हैं। जैसे आप बता रहे थे कि अभी अभी तो बहुत सारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। अगर आप देखो तो कर्ण पिशाचनी बहुत चल रहा है अभी। मतलब छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल सब देख-देख के, सीख-सीख के वो प्रैक्टिस करके उसको वश करके अपना काम निकलवाने की। तो ये क्या एग्ज़ैक्टली क्या है, और ऐसे कोई कर सकता है कर्ण पिशाचनी को? कर्ण पिशाचिनी बोलते सब है, मिली कितनों को। सुनते हैं ऐसे हाँ ठीक है केसेस। ना, हम सुनते हैं, आज तक जितना भी है सब सुनने में आया है। हुँ। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है हुँ। जो एक्चुअल में वो सब चीजें सिद्ध करके बैठा हो, और जो सामाजिक रूप से। और दूसरी बात यह है, अगर किसी को एक छोटी सी भी सिद्धि मिल गई ना, हुँ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे पोस्ट नहीं करेगा कि मुझे ये सिद्धि मिली है, आप मेरे पास आके ये करवाइए। हुँ। आप हायर डायमेंशन की एनर्जी के अलाइन में आ गए हो एक बार। हुँ। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं कि अगर आपको गुजरात का या महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर आपको ऐसा बोले कि आपको आधी रात को भी कोई भी काम हो मुझे फोन करो, वाह! फिर आप पुलिस स्टेशन में क्यों जाओगे, बिल्कुल नहीं। है ना। तो अगर वो हायर डायमेंशन की एनर्जी आपके साथ है, देन व्हाई यू आर बेगिंग मनी फ्रॉम द रैंडम पीपल। पर कर्ण पिशाचिनी हायर डायमेंशन बोल सकते हैं उसको? नहीं, बेसिकली इट्स अ वेरी, इट इज अ वेरी हायर डायमेंशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव एनर्जी वी कैन टॉक अबाउट। हाँ, राइट। बट ऐसा नहीं है कि उनको भी इजीली सिद्ध किया जा सकता है, हुँ। और ऐसा भी नहीं है कि वो प्राकृतिक तरीके से आप पूरा जीवन कर्ण पिशाचिनी साधते साधते और अपना कर्तव्य दिखाते दिखाते आराम से मुक्त हो जाओ, ये सब बंधन है। हुँ। बेसिकली तंत्रा का जो इन्वेंशन हुआ है वो मनुष्य को मुक्त करने के लिए करने के हुआ है, लिए। बांधने के लिए नहीं हुआ है। हुँ। और कहीं पे भी ऐसी कर्ण पिशाचिनी साधना का रहस्य उजागर किया हुआ ऐसा मेरे पढ़ने में या मेरे समझने में नहीं आया है। कर्ण पिशाचिनी विद्या है। हाँ, और मैंने तो बोलते हुए सुना है लोगों को कि जी ये प्रोसेस है, ये चीज़ें करनी पड़ती है उसमें, एंड देन पीपल फॉलो हाँ, दैट कि इसने बोला है कि मांस खाने का मांस चढ़ाओ, मल-मूत्र अपना खाना पड़े, उससे नहाना पड़े, उसी है, दिनों तक। प्रोसेस सब है, हाँ। प्रोसेस सब है, लेकिन ऑथेंटिक प्रोसेस किसी के पास नहीं। और दूसरा ये है कि अगर ये कर भी लिया, हुँ। अंत में क्या है,
समझ लो कि करना पिशाचिनी है। ठीक है, करना पिशाचिनी विद्या का मतलब मूल कारण काम क्या होता है कि वो किसी के भी बारे में आपके कान में आके स्फुरन करती है, करते हैं। कि कान में बोलती है कि भाई ये इनका इनका ऐसा है, तो आप मुझे मैं आपको बोलूंगा कि आपका ये नाम है, आपका पहले वहां रहते थे, आपने ये हुआ, आपके जीवन में ये हुआ, यू विल बी फैसिनेटेड, हाँ, है राइट। ना। अब जब आप साधक हो ना, तो रामकृष्ण परमहंस का एक वाक्य याद रखना कि सिद्धि जो है ना वो साधक की विष्ठा के समान है। हम्म। विष्ठा यानी कि मलमूत्र। ओ, साधना मार्ग में सिद्धियां आएगी, उसको मना नहीं बोलना है, हम्म। उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ठीक है आई तो आई। हम्म। लेकिन जैसे एक मनुष्य दूसरे दिन सुबह उठ के मलमूत्र का त्याग करता है, वैसे ही सिद्धियों का त्याग करते 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 आगे बढ़ जाना बढ़ है, जाना है। तब जाके मुक्ति संभव है। हम्म। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि मूल प्रकृति को छोड़ के, मूल ऊर्जा को छोड़ के हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में इतने उलझ जाते हैं हम्म। कि मनुष्य अपना जहां से शुरू किया था उनसे भी डाउनफॉल पे आके खड़ा रह जाता है। एक व्यक्ति ऐसा दिखाओ जो करना पिशाचिनी सिद्ध करके शांति से रह रहा हो मुझे। वो नहीं होता। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, काशी के तट पे जाओ, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे जाओ, आप वाराणसी में जाओ, बनारस में जाओ, मणिकर्णिका घाट पे जाओ, हाँ। आपको हजारों तांत्रिक मिलेंगे। देखे हैं ठीक मैंने। है, उनका मार्ग अलग है, उनका रास्ता अलग है। ऐसे भी लोग हैं गिरनार में भी, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, जो सालों से साधना करता है, जिनकी उम्र भी आप नहीं कह सकते कि ये 200 साल से जिंदा है, 3 साल, 4 4 पीढ़ी उसे देखती आई है वहां की, 4 4 जनरेशन लोगों की खत्म हो गई, ये वैसा का वैसा ही बैठा है वहां पे। ठीक है, उसे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, उसे सेल्फ प्रोक्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये हूँ। पीपल नोज हिम। जो होते हैं ना छोटे छोटे लोग कि जो पाया कुछ नहीं है लेकिन पैसा सबसे चाहिए। एक आता है स्त्री वशीकरण कर लो, हाँ। संभोग वशीकरण कर लो, करना पिशाचिनी साध लो, फिर करोगे क्या उसका। हाँ। ये बात है। ये आपने वशीकरण की बात करी इसलिए पूछ रही थी, जी, अगर तंत्र के थ्रू किसी का वशीकरण हुआ हो तो वो कैसे पता चले और उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तंत्र के थ्रू अगर किसी का वशीकरण हुआ है बेसिकली, तो एक तो क्या होता है ना कि वो एक ट्रॉमा में होता है, वो किसी के भी एक अंडर इम्प्रेशन में होता है हाँ। वो व्यक्ति। ठीक है, उनकी रहन सहन से, उनकी बातों से पता चलता है। ओके। ठीक है, वशीकरण हुआ है तो। और उसे रिमूव करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि हम बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाते हैं, तो बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या जो है वो षटकर्मों को काटने की विद्या, बेसिकली बगलामुखी स्तंभन की विद्या है। ठीक है, जिसमें मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन और विद्वेषण ये सब कर्म उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये उनसे ये रिमूव हो सकता है, लेकिन ये साधना का मार्ग है। ये तंत्र जो जिसको बोलते हैं ना हम कि तंत्र, ये साधना का बेसिकली साधना का मार्ग है, तंत्र साधना का मार्ग है। इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर किया कराया या कृत्या जिसको बोलते हैं उनको कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। पर करते हैं जैसे ये आप जी ये सारे जो बोल रहे थे उसमें जैसे मारण क्रिया जी, बहुत सुना है, तो ये मारण क्रिया किसी पे करी हो तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? मारण क्रिया बेसिकली अगर करी भी है और सही तरीके से करी है तो या 21 दिन में पहले तो जिनके ऊपर करी गई है वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। ओ। 21 to 45 डेज में वो व्यक्ति जो है वो मतलब मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दत्तात्रेय तंत्र में भी मारण क्रिया का उल्लेख है, तंत्रराज तंत्र में भी है। ठीक है, सांख्यान तंत्र में भी है। लेकिन मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन एंड विद्वेषण ये किसको करनी है, ये किन किन व्यक्ति को करनी चाहिए, उनका बहुत स्पष्टीकरण वहां पे दिया है। पहले तो आपके प्रश्न का जवाब देता हूं कि अगर किसी ने की है और पता चले तो क्या करना चाहिए। एकमात्र रास्ता है उनके लिए कि ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी जो है उनकी शरण में जाए। कली काल में मैं बोल रहा हूँ, वैसे कई सारे रास्ते हैं लेकिन जो मेरी दृष्टि में मेरे अनुभव में आया है वो है कि ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी जो है वो एक ही झटके में काफी सारे ऐसे तंत्र को मिटा सकती है। ठीक है, अब ये षटकर्म जिसको बोलते हैं हम, इनका एक निर्देश दिया गया है। सबसे पहला निर्देश यह है कि निजी स्वार्थ के लिए या अपने पूर्वग्रह के लिए आप ये षटकर्म नहीं कर सकते, वरना वो जातक के ऊपर दुगना होके आएगा। तो आप रैंडमली इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो, अगर इंडिया में बोलोगे तो हम बोलेंगे कि इसने भूत वशीकरण किया है, अगर आप लंदन में जाओगे तो विच क्राफ्ट बोलते हैं उनको। ठीक है, यह व्यक्ति जो करने वाला है ना उनका जीवन का अंत बहुत ही पीड़ामय और दुखी होता है।
ठीक है। तो इनका मतलब ये हुआ कि वो प्रकृति के विरुद्ध में है। हम्म, किन किन को मारण आदि क्रिया करनी चाहिए? प्रजावत्सल राजा, हाँ, अगर मैं राजा हूं और मेरी प्रजा पीड़ित है, हम्म, युद्ध है या दुश्मन है जो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, ओके, और मुझे स्त्री का, वृद्धों का, पशुओं का रक्षण करना है, बच्चों का रक्षण करना है मेरे राज्य का, तब जाके ये प्रयोग किया जाता है। हम्म, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो है वो महाभारत में किया गया था। तो बिल्कुल, महाभारत धर्म युद्ध था। हम्म, वो पड़ोस में वो एक्टिवा वाला झगड़ा नहीं था कि नहीं, तूने मेरे कंपाउंड में क्यों डाला तो मैं तेरे पे, ये वाला झगड़ा नहीं था, है ना। लोगों की बुद्धि इतनी सूक्ष्म है हम्म, कि हम देवी का आह्वान भी अपने अहंकार की पुष्टि के लिए करते हैं, इसीलिए तंत्र आपके जीवन में नहीं उतरता है। हम्म, मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं आज भी बोलता हूं ये पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोले हम्म, कि आपको अगर कुछ भी काम है आप हमें बेझिझक बताइएगा, और फिर दूसरे दिन मैं उसे फ़ोन करके बोलता हूँ कि आधार कार्ड में थोड़ा मेरा मोबाइल नंबर चेंज करवा दो ना, है ना, तो कितनी बचकानी बात हो गई वो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो माँ बगलामुखी का वर्णन यह है कि करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी है। हम्म, अब उसे क्या फर्क पड़ता है आपका पड़ोस का झगड़ा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है। आप उस विराट व्यक्तित्व को समझिए, यस, आप उनकी विस्तारितता को समझिए, हम्म, तब जाके आप समझ पाओगे उनके लिए क्या चाहिए। उनके लिए विशुद्ध तत्व ज्ञान चाहिए और एक सदगुरु दे सकता है वो। इसलिए तंत्र जो है वो लोगों के जीवन में अच्छे से उतरता नहीं है। हम्म, जी। वो है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कर्ण पिशाचिनी, उसमें ही मैं पूछना चाहती हूँ कि जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी। बहुत फेमस है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पास कर्ण पिशाचिनी है, कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने उनके पास हनुमान जी की सिद्धियाँ है। तो ये बहुत डिबेटेबल है। तो आपको क्या लगता है उनके पास क्या होगा ऐसा जो ऐसे वो बता सकते हैं सब? वैसे उनके बारे में कोई एक पर्टिकुलर कमेंट करना तो मैं वो हाँ, नहीं ऑफ पसंद कोर्स। करूँगा। लेकिन ऐसा है कि ऐसी अगर कोई भी सिद्धि है जिनके बारे में आप देखिए, इसको मैं 2 तरीके से समझाता हूँ। कर्णपिशाचिनी विद्या भी है जिनके हुँ, थ्रू ये जाना जा सकता है। हनुमान जी के तंत्र में बेसिकली ऐसी कोई उल्लेख नहीं है अच्छा, जिसमें आप इस तरह का कोई करतब दिखा सकते हो दिखा हनुमान सकते हैं। तंत्र में, ठीक है। हुँ, हनुमान जी जो है वो शिव के रूप हैं हुँ, और उनका काम आपको विद्या देना है, बेसिकली आपको प्रोटेक्ट यस, करना है, हुँ, ठीक है। आपके इंटरनल जो एनिमीज है उनसे उनसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये उन सब चीज़ों के लिए हनुमान जी नहीं है। पहली बात ये है, तो आपको आपका आंसर मिल हाँ, गया, ठीक है। राइट, दूसरी बात यह है, साइंस में एक वर्ड है मेंटलिज्म, हाँ, ठीक है। आप मेंटलिज्म भी जानते हो तो आप आराम से किसी के बारे में भी पढ़ सकते हो। ओके, देयर आर द टेक्निक्स। हुँ, उनके पास तो कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं है, हुँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको दरबार लगाना है, हाँ, अगर मुझे भीड़ चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जहां तक लोग नहीं पहुंच सकते। यस, वो क्या है? वो कर्ण पिशाचिनी है। हुँ, आई नीड टू गिव दैट वर्ड टू सोसाइटी यस, कि ये है मेरे पास। अब वहां वहां तक आप नहीं पहुंच सकते सामान्य जन। अगर मैं बोलूँ कि मैं मेंटलिज्म जानता हूं तो आप गूगल करोगे कि हमें भी सीखना है, और सीखना है, सिखाने वाले 10 लोग मिल जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे कर्ण पिशाचिनी आती है, आप कहाँ जाओगे मेरे अलावा? हुँ, तो ये है, इनसे भीड़ आती है। हुँ। तो ये तंत्र बात कर रहे थे हम लोग, जी। जैसे आपने अभी हनुमान जी की तंत्र की बात करी। मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात ये जानना था कि तांत्रिक कृष्ण भी है, मतलब जी। कृष्ण का भी एक तंत्र है। मतलब ये क्या है, अगर उसके बारे में बता सकें? एक्चुअल में आप जब, एक आता है वर्ण, हुँ, ठीक है। सबसे पहले आया नाद, हाँ, उनके बाद आए वर्ण, उनके बाद आई मातृकाएँ। तो जब हम बीज मंत्र बोलते हैं ना, क्रीम कृष्णाय नमः, हाँ, क्लीं कालिकाय नमः, वो सब तंत्र है। जहाँ पे बीजाक्षर आता है, हुँ, ठीक है, यम रम लम वम शम, वो यस, सब तंत्र है। वो एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक कैटालिस्ट है हुँ, जो उस ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। हुँ, अगर मैं क्लिंग क्लिंग करता रहूं तो वो मेरे अंदर का जो काम ऊर्जा है काली है उनको वो एक्टिवेट करता है। ओह! अगर मैं रिम रिम करता हूं तो मेरे अंदर वो सरस्वती बीज को एक्टिवेट करता है। वाह! इन एक एक बीजाक्षर की भी साधना होती है। हुँ, मंत्र एकाक्षरी से लेकर सहस्त्राक्षरी होता है, हुँ, 10 सहस्त्र अक्षरी भी होता है। तो कृष्ण भी तांत्रिक तरीके से साधे जा सकते हैं। ओह! और आपको जान के ताज्जुब होगा, लेकिन कृष्ण और काली, हुँ, ये कृष्ण काली एक वर्ड है। ये कैसे है? मैंने सुना है बट ये मुझे समझ नहीं आया ये। भगवत गीता भी पढ़नी पड़ती है और कालिका पुराण भी समझना पड़ता है। हुँ, कृष्ण जो है
वो अपने पुरुष रूप में जो है वो श्री कृष्ण कहलाते हैं, ठीक है। और वही जब अपना फेमिनाइन एनर्जी डेपिक्ट करते हैं तो वो काली है। काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है। और आपको जान के ये भी ताजुब होगा, अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ोगे आप, और ऐसे कई सारे शास्त्र है जिसमें ये लिखा गया है कि भगवान शिव करुणावश और अपने प्रेमवश उन्होंने बोला, ठीक है, महाकाली को, क्योंकि वो महाकाल है तो उनकी ऊर्जा महाकाली हुई, स्त्री ऊर्जा, कि जब आप पुरुष रूप में अवतार धारण करोगे तो मुझे अपने पास रखना। तब भगवान शिव जो है वो राधा तत्व बन के आए हैं। और ये लिखा हुआ अगर आप वैष्णव संप्रदाय में भी पढ़ोगे तो है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है। तो फिर कृष्ण को तो भगवान विष्णु का अवतार बोलते हैं। जी, कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना, एक ऊर्जा के डायमेंशन से मैं आपको चीज को समझा रहा हूँ। ओके। हम जो फिजिकल मोड में हर एक चीज को अलग अलग समझते हैं ना, कि मैं तो शिव वाला हूं, मैं कृष्ण को क्यों मानूं, हम तो वैष्णव है, हम काली को क्यों माने। अब वही कृष्ण काली बन के आएगा तो क्या करोगे आप। हाँ, बट तो इसका मतलब ये होगा कि विष्णु के अवतार है बट एनर्जी उनकी काली की है उनमें। एग्जैक्टली मैं ना आपको ये चीज अपनी भाषा में समझाता हूँ। बेसिकली मूल चीज जो है ना वो एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है ना, सब में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसी से लाइट जल रही है, किसी से माइक चल रहा है, किसी से कैमरा चल रहा है, किसी से लैपटॉप चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब वो ऊर्जा कौन से फॉर्म में मोल्ड होती है वो आपके ऊपर है। और जब समय समय पे जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने वो अवतार धारण किया। भगवान विष्णु अपने आप में परिपूर्ण है इस संसार का पालन करने के लिए, तो फिर उसे नृसिंह अवतार धारण क्यों करना पड़ा? क्योंकि हिरण्यकशिपु वो सिचुएशन क्रिएट किया उसने कि ना ही इंसान मार सके, ना ये मार सके, ना वो मार सके, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, यहाँ नहीं, क्या करे, नृसिंह अवतार धारण किया। तो समयांतर पे जब जब जरूरत पड़ती है तब वही ऊर्जा जो है वो अपने मल्टी डायमेंशन एनर्जी है उनको प्रकट करती है, जिसको संस्कृत में हम बोलते हैं एको हम बहुश्यामी। मैं एक हूं लेकिन बहुत सारे आयाम में। अर्जुन को यही बताया था कृष्ण ने, और तभी वो अवाचक हो गया कि बस करिए, आप जैसे थे वैसे ही आ जाइए, मेरी कैपेसिटी इतनी है, मेरा 20 केवी का बल्ब है, आप 200 केवी का पावर मत दीजिए मुझे। ये है। तो ये जैसे आप कृष्ण और काली की बात कर रहे थे, तो तंत्र में देवी उपासना सबसे ज्यादा क्यों की जाती है? संपूर्ण सनातन धर्म ही शक्ति उपासना पे आधारित है। चीजों को दो चीजों में बांटा जाता है, ज्ञान और ऊर्जा। ज्ञान शिव है और ऊर्जा पार्वती है, ठीक है। हर एक ऊर्जा जो है ना उसे एक परिपक्वता चाहिए मैनेज करने के लिए, ठीक है। एक अस्खलित प्रवाह बह रहा है अगर पानी का, अगर उसे ऐसे के वैसे ही बहने दे तो वो शहर के शहर तबाह कर देगा। उसी पानी को अगर अनुशासन में लाया जाए तो वो लोकोपयोग में समयांतर पे कई सारे लोगों का पालन पोषण कर सकता है। तो एनर्जी जो है ना, मूल एनर्जी वो काली है, लेकिन वो काली अपने आप में इतना प्रचंड स्तोत्र है ऊर्जा का कि वो काफी सारे जिसको बोल सकते हैं कि मनुष्य की वो कैपेसिटी नहीं है ना, ब्रह्मांड की इनकी ऊर्जा को झेल पाया, तो उसे अनुशासित कौन करेगा? वो शिव कर सकता है। इसलिए महाकाल की छाती पे जो पैर रख के खड़ी है वो महाकाली है, जो समयातीत है। काल को कंट्रोल करने वाले कौन है? महाकाल है। लेकिन जो काल की भी छाती पे पैर रख के खड़ी है वो महाकाली है, वो कालातीत है, वो टाइम डायमेंशन से बाहर है, ठीक है। तो शिव और शक्ति ये दो रूप है। शिव ज्ञान है, शक्ति ऊर्जा है। खाली ऊर्जा किसी काम की नहीं है। आप में सिर्फ एनर्जी है लेकिन नॉलेज नहीं है। किसी व्यक्ति के पास 500 करोड़ रुपया है लेकिन कहाँ क्या करना है पता ही नहीं है। अ पॉलिटिशियन विथ अ पावर बट विदाउट गट्स, क्या करेगा वो? फ्यूल स्टेटमेंट देगा सब जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज सब कुछ है, लेकिन आपकी शक्ति नहीं है, होता है ना, कई सारे लोग होते हैं हमारे आजू बाजू जिसको पॉलिटिक्स में बहुत सारा पता चलता है, बिजनेस में बहुत सारा पता चलता है, लेकिन उसके पास वो एनर्जी नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कर सके। तो ऊर्जा के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना ऊर्जा, ये दोनों चीज कभी भी संभव नहीं है। तो वो दोनों पैरेलल कैसे चल सकती है? वो अर्धनारेश्वर से चल सकती है। इसीलिए ऊर्जा मूल है, ज्ञान उपार्जित किया जा सकता है, ज्ञान कभी भी उपार्जित किया जा सकता है, ऊर्जा कभी भी उपार्जित नहीं की जा सकती। इसलिए शक्ति प्रधान है।
शिव भी उनकी उपासना करते हैं। आइंस्टाइन ने भी यही बोला था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आदि अनादि से कौन है? वो शक्ति है, शिव पुरुष एंड प्रकृति। जी, वही है। तो इसीलिए मेन जो है वो काली माँ है या कोई और किसी और की उपासना होती है तंत्र में? मूल चीज तो ऊर्जा है, एनर्जी है, आप उसको काली का नाम दे सकते हो। देखिए इसमें क्या होगा ना, स्वरूप भेद में पड़ जाएंगे लोग। अगर मैं बोलूंगा ना कि मूल काली है, तो तारा उपासक बोलेंगे कि तारा तंत्र में तो लिखा है कि मूल तारा है। श्री विद्या उपासक में मेरे ही कई सारे साधक हैं जिनको मैं ही बोलता हूँ कि ललिता ये जगत की जननी है, तो बोलेंगे क्या आप गलत बात कर रहे हो, आपने पॉडकास्ट में बोला कि ये काली जगत जननी है, अब तो माँ तारा है या ललिता है। बेसिकली ऊर्जा है, वो समयांतर पे अपना अलग 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 रूप लेती है, ठीक है। अग्रीड। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कृष्ण जो है वो परमेश्वर का रूप है, हम ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने एक बार कृष्ण का भी रूप लिया। दैट वुड बी मोर प्रॉपर सेंटेंस। परमेश्वर ने एक बार राम का भी रूप लिया, परमेश्वर ने एक बार काली का भी रूप लिया, तो ये ज्यादा रिलेवेंट लगता है। सामान्यतः हमारी जो समझ होती है वो स्थूल समझ होती है, हम हमेशा फिजिकल चीज को पकड़ते हैं। लोगों ने तो कृष्ण को भी बांट दिया ना, बाल कृष्ण को मानते हैं, योगेश्वर को नहीं मानते। आपका बच्चा बड़ा होगा तो कहाँ भेजोगे आप, घर से बाहर निकाल दो, है ना। वो है तो ये जो आपने श्री विद्या की बात करी आपने अभी, श्री विद्या में मेनली किसकी उपासना होती है? श्री विद्या बेसिकली माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना का क्रम है। ओके। और बेसिकली जो आपने प्रश्न पूछा था कि शक्ति उपासना, ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति प्रधान है। श्री साधक जो होता है ना, वो सबसे पहले स्त्री साधक होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है, ठीक है। वो स्त्री तत्व को, वो फेमिनिन एनर्जी को किस तरह से अपने जीवन में समझता है, उस तरह से श्री विद्या उतरती है। उनकी क्रम दीक्षा है, ठीक है, कि सबसे पहले अलग अलग संप्रदाय है, वैसे हयग्रीव का संप्रदाय है, दक्षिणामूर्ति का संप्रदाय है, ठीक है। उसमें से एक भगवान दत्तात्रेय का भी एक अलग से है, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को त्रिपुरा रहस्य समझाया, फिर परशुराम जी ने परशुराम कल्पसूत्र लिखा, और उनकी श्री विद्या का क्रम जो है वो सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये क्रम दीक्षा है, जिसमें महागणपति, उनके बाद बाला त्रिपुर सुंदरी, उनके बाद धीरे धीरे आगे पंचदशी जो है, षोडशी महाषोडशी का क्रम आता है। ओके। तो ये वामाचार है या फिर दक्षिणाचार है, कैसे किया दोनों जाता तरह से साधी जाती है, दोनों तरह से कोई भी साधना दोनों तरह से साधी जाती है। अगर बलि देनी है तो पशु बलि का भी विधान है, और अगर पशु बलि नहीं है तो किसी फल की भी बलि दी जा सकती है, जैसे कि बड़ा प्लम आता है, उनको भी काटा जाता है। पर सब दोनों में से क्विक कौन सा है कि जल्दी साधक वो साधना को पूरा कर पाए? और अगर तंत्र के कथन से जाए तो त्वरित फलदायी वामाचार से त्वरित। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह जाके आप सीधा फटाफट प्राणी की हत्या शुरू करो। मतलब ये क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्लेरिफाई करना। त्वरित फलदायी वामाचार है, लेकिन वो वामाचार अनुशासित होना चाहिए गुरु के द्वारा। आप किसी भी निर्दोष पशु को उठा के उनका गला काटोगे तो वो तो निर्मम हत्या है। वो वामाचार कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। नरबलि भी देते हैं, लाइक अभी कामाख्या में थोड़े टाइम पहले का ही केस आया था कि प्रॉपर्टी के लिए घर वाले वहां गए और अपनी बच्चों ने अपनी माँ की ही बलि दे दी वहां पे, पर वो चीज उन्हें मिली भी नहीं और अभी वो जेल में पड़े हैं। हाँ, क्योंकि वो समझ नहीं है उन लोगों की। आप प्रॉब्लम अध्ययन नहीं है, किसी भी व्यक्ति का अध्ययन नहीं है। हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? यूट्यूब के वीडियोस या रील्स, या कोई हमें बताए, या फिर कोई पेड पब्लिसिटी वाला पॉडकास्टर, ठीक है, कि जिनको लोगों से पैसा चाहिए इसलिए वो पॉडकास्ट में आता है कि मेरे से ये साधना करवा लो, आप मेरे से इतना करके ये वशीकरण करवा लो। अब ऐसे लोग जो है वो विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं। क्यों ऐसा भगवान शिव ने माँ पार्वती को बोला कि मैं आपके सामने जो तंत्र उजागर कर रहा हूं उसे योनि की तरह गुप्त रखना? तो वो पागल तो नहीं थे। और अगर भगवान शिव ये बोलते हैं अपनी अर्धांगिनी को कि आप अपने पुत्र का सिर दे देना, लेकिन ये तंत्र किसी को नहीं देना, तो हम कैसे दे सकते हैं किसी को? हम तो फिर भी मनुष्य है। तो किनको देना है? सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को देना है जो उनका पालन कर सके। जरूरत पड़ने पर अपना सर दे दे, अपने संतान को दे दे, लेकिन वो मंत्र और वो दीक्षा जो है उनका भेद या रहस्य ना खोले। ऐसे कितने लोग हैं?
अब जो नर बलि देने वाले लोग हैं, जो आपने बोला, या पशु बलि कई जगह पे गांव देहात में दी जाती होती है, है। तो इस तरह से तो पशु बलि अगर देते हैं तो उनका तो उद्धार होना चाहिए, क्योंकि काली को तो बलि प्रिया बोला गया है। तो क्यों हम्म। उद्धार नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग जो है वो तंत्र को नहीं जानते, उनकी समझ नहीं है। हम्म। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही होता है कि बलि देना यानी कि किसी को भी पकड़ के हत्या कर देना, हम्म। जो कि कभी भी तंत्र इसका सपोर्ट नहीं करता है। हम्म। पर जैसे अभी कामाख्या की बात हो रही है, इसलिए मैं जी। बात करना चाहूंगी तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। कि कामाख्या में अभी ट्रैवलिंग इतना इजी हो गया, लोग बहुत सारे पहुंच रहे हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज भी लाने का ट्राई कर रही है। बट क्या आपको ऐसे लगता है कि कामाख्या एक ऐसा एनर्जी है वहाँ पे, वो एक ऐसा पीठ है, क्या वहाँ पे इतने हजारों लाखों लोगों का जाना जरूरी है? और किन लोगों को वहाँ जाना चाहिए और किस उद्देश्य से जाना चाहिए वहाँ पे? बेसिकली नॉट ओनली कामाख्या, हम्म। कोई भी ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ पे आप जाते हो ना, हम्म। तो आप वहाँ पे एक टूरिस्ट बन के नहीं जा सकते, बिल्कुल। आपको साधक बन के ही जाना होता है। हम्म। और अगर कामाख्या कोई जा रहा है, अगर कोई बगलामुखी नालखेड़ा पीठ पे दर्शन करने जा रहे हैं, या फिर विशाखापट्टनम में जा रहे हैं, या तारापीठ पे जा रहे हैं, हम्म। सबसे पहले तो वो एनर्जी और अपने गुरु मंत्रा का घर से ही कुछ हजार की मात्रा में या कुछ सौ की मात्रा में जाप करके जाना होता है। ओके। वो ऊर्जा को अपने साथ लेके जाना होता है। हम्म। ठीक है। दूसरी बात यह है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हमने देखे हैं कि कामाख्या जाने के बाद व्यक्ति वापिस आता है तो बीमार पड़ता है। हम्म। ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट है कि यस। उनकी जो प्रोलॉन्ग एक बीमारी चलती है, 2-3 महीना 4 महीना, उसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, या हम्म। यात्रा प्रवास से आके क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हो। हाँ। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, नहीं है। वो रील बनाने की जगह नहीं है, वो ग्रेट। स्टेटस में रखने की जगह नहीं है, हम्म। वो साधना की जगह है। जब तक ये यूट्यूब पॉडकास्ट नहीं आए थे, कामाख्या के बारे में वेरी रेयर पीपल वेरी। जानते थे। अम्बुवाची मेला के बारे में कितने लोगों ने जाना था? अब तो प्रमोशन होता है अब तो अमेजोन पे कामाख्या वस्त्र मिल रहे हैं। कैसे मिल सकते हैं? पॉसिबल ही कैसे नहीं है। संभव है वो? है हम्म। ना? तो इस तरह से अगर तंत्र का ये हाल, और एक तरफ से हम बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा, सनातन धर्म को हम ही तो नुकसान पहुंचाते हैं इसी तरह से। बिल्कुल। वहाँ पे जाओ आप, वहाँ पे वृंदावन में भी वही हालत है। हम्म। नॉट ओनली तांत्रिक प्लेसेस, भक्ति मार्ग वाले भी जो है, ठीक है, तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है कि भाई आप मत जाइए, जाना चाहिए। उल्टा अच्छी बात है कि लोग पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, उससे अच्छा मंदिर में जा रहे मंदिर हैं। में जाते हैं। लेकिन वहां तक जा ही रहे हो, हम्म। शारीरिक मानसिक और आर्थिक श्रम कर ही रहे हो, तो फिर आप वो करके आइए जो वहां पे जाके करना चाहिए आपको। हाँ। कामाख्या मंदिर में जाओ, एक खाली लोटा लेके जाओ, वो पुजारी जो है उनको आप दो उसे, वो उसमें पानी भर के देगा आपको। हाँ। ठीक है, उनसे याचना करो, आप कुमकुम लेके जा सकते हो, वो हम्म। देवी को वहाँ पे जो योनि पीठ है वहाँ पे वो उससे टच करके फिर वो आपको देगा। बिल्कुल। आप उनसे याचना कर सकते हो कि अगर वस्त्र मिल सकता है हम्म। तो वो वस्त्र आपको दे सकते हैं। ठीक है, वो लेके आइए, उनका उपयोग करिए आप अपनी साधना में, हम्म। या फिर आपके गुरु के निर्देश के आधार पे कि क्या किया जा सकता है उनका, फिर देखिए आप अपनी प्रगति। यस। कामाख्या यानी क्या है? वो काम कला काली का जीवंत रूप है। हम्म। वो संकल्प सिद्धि है। मतलब आपने अगर सही तरह से अगर माँ कामाख्या को प्रसन्न किया, और आपके जहन में एक विचार पड़ा है ना सबकॉन्शियस में कि मेरा ये हो जाए तो अच्छा है, तो वो होना शुरू हो जाएगा। ये जो 99 रुपये में 500 रुपये में मैनिफेस्टेशन के क्लास करते हो आप ऑनलाइन पे, वो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर देवी कृपा हुई तो। सही है। मैंने एक बात और सुनी है कामाख्या के बारे में कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 3 बार कामाख्या धाम में जाके माँ के दर्शन करे तो उसको मुक्ति मिल जाती है, क्या ये सही बात है? वैसा तो सुना पे ऐसा भी है हम्म। कि गंगा के पानी में अगर कोई स्नान करे तो उसे मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती और उसी गंगा जी के पानी में मेंढक रहता है, है। वो मेंढक को मुक्ति नहीं मिलती है। हम्म। ठीक है, उसी गंगा जी के पानी में कई सारे जीव रहते होंगे, तो कायदे से तो उनका ये आखिरी जन्म होना चाहिए, लेकिन हम्म। नहीं होता है। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये शिव बोल रहे हैं पार्वती को कुलार्णव तंत्र में। ओ। जब तप तीर्थ यात्रा दान होम हवन, हाँ। यस। ये सब कुछ तभी काम करता है जब आप मानसिक अवस्था आपकी वो बने। हम्म। मानसिक रूप से आप कितने गलित हुए अंदर से, यस। आपका संसार भाव कितना छूटा, छूटा। आपका अहंकार भाव कितना छूटा, आप भगवती को कितने समर्पित हुए, हम्म। फिर 3 बार जाने की जरूरत नहीं है। ओके।
मैं आपको सीधा सीधा एक प्रश्न पूछता हूँ, मीरा कितनी बार कामाख्या गई थी? या रामकृष्ण परमहंस कितनी बार गए? नरसिंह मेहता, संत तुकाराम, स्वामी समर्थ, कितनी बार गए थे वो लोग? फिर भी उनका एक है, प्रभु की प्राप्ति हुई, वो आज भी अवतार माने जाते हैं। वो भक्ति योग बड़ा ठीक कठिन है, है पर। भक्ति योग है, तंत्र योग है, कोई भी आप किसी वामाख्यापा को देख लीजिए, हाँ। वो है तारापीठ में सिद्ध साधक थे। ठीक है, यस। तो ये ऐसा मार्ग है जिसमें अल्टीमेटली समर्पण करना पड़ता है। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि कामाख्या में वहीं पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे स्त्री तांत्रिक बहुत है और वहाँ पे कोई पुरुष तांत्रिक मतलब कोई पुरुष भी जाए तो उनको कुत्ता बना लेते हैं या कोई पशु बना के अपने पास रख लेते हैं। वहाँ पे एक्चुअली वो बेसिकली वो पूरा एरिया ऐसा है कि एक पर्वत है, ठीक है, और पर्वत के आजू बाजू जो है वो पूरा एक विस्तार है। अभी तो गवर्नमेंट वहाँ पे एक कॉरिडोर बनाने का प्रयास कर रही है। मैं चाहता हूँ कि ना बने तो अच्छा है। मैं भी ठीक है, वही, और तारापीठ के लोग हाँ भी उसको हाँ, अपोज कर ठीक रहे है, हैं। कि बहुत सारा अपोज हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और एक वेल नोन तंत्रा प्रैक्टिशनर है अपने जी जी। राजश्री जी, नहीं, उन्होंने भी यस। मतलब एक मैंने देखा है कि पिटिशन फाइल किया है। हाँ ठीक है, मैंने भी वो साइन किया हुआ हाँ, है, I know। तो वही चीज़ है कि अगर ना हो तो अच्छा है। कुछ चीज़ें जो है ना, उसकी सौम्यता और उसकी सुंदरता उसकी ओरिजिनलिटी में है। है। मैं आपको गुलाब दूं यार, आपको गुलाब का इत्र दूं, इसमें फ़र्क है। आप गुलाब को गुलाब का इत्र बनाओगे ना तो फिर वो शीशी में बंद हो जाएगा। उनकी अपनी एक एसेंस होती है, वो चली जाती है। चली जाएगी। ठीक है, तो आपने जो प्रश्न पूछा ना कि ऐसे कई सारे स्त्री साधक है, वहाँ पे मेनली शक्ति प्रधान जगह है वो, और रजस वाला स्त्री वहाँ पे साधना करती है और उनकी एनर्जी जो है वो एकदम हाई होती है। ठीक है, तो स्त्री साधक जाते हैं, कई स्त्री अपने गुरुपद पे भी बैठी है और वो शिष्य बनाती है अपने। उन दिनों में दीक्षा क्रम भी दिया जाता है। सच्चा साधक होगा, समझ लो, तो उसे ये सब पशु बनाने की या चिड़िया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहली बात है। ठीक है, नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े गुरु मत्स्येंद्र नाथ है, और कामाख्या तंत्र में ये कहा गया है कि वो कामरू देश में, यानी कि अभी का जो कामाख्या है, वो कामरू देश में वहाँ पे जो है वो साधना करते थे, और वो संपूर्ण कोलाचार से साधना करते थे। स्त्री है साथ में, ठीक है, पंचमकार है, मदिरा है, मैथुन है, मांस है, मीन है। और अगर आपको जान के ताज्जुब होगा, लेकिन हनुमान जी, श्री राम, भगवान शिव, प्रहलाद, ऐसे कई सारे साधकों का, बड़े बड़े साधकों का नाम लिया जाता है, ईश्वर के अवतारों का नाम लिया जाता है जिन्होंने कभी ना कभी कोलाचार से साधना की है। श्री राम ने कौलाचार से साधना की है? जी, कोलाचार से साधना की है। हनुमान जी ने भी कोलाचार से साधना की है। ये तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे आपका एक जो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो समझ होती है ना वो इतनी सीमित होती है ना। हमने हनुमान जी को देखा किस तरह से पूंछ से लंका दहन करते हुए, लेकिन वो हनुमान जी क्यों बने? उनकी ऊर्जा वहां से कहाँ से आई? बेसिकली ये चीज को इस तरह से समझना है कि हनुमंत कौन बन सकता है, राम कौन बन सकता है? जो पंचमकार से ऊपर उठ चुका। पर हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो कौल मार्ग में तो कैसे कौल मार्ग में मैथुन जो करते हैं ना, वो मैथुन का भी एक रूल होता है, वेयर यू आर नॉट सपोज टू गेट इजेक्यूलेटेड। समझे ना, एंजॉय के तरीके ये से नहीं, भोग की अप्रोच दृष्टि से मैथुन होता ही नहीं है। तो जब आप वो चीज कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो फिर आप, कुछ सारी चीजें ऐसी है जो मैं ओपनली इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो उसका एसेंस चला जाएगा, लेकिन इतने में आप समझ जाइए कि जब एक व्यक्ति का कोलाचर में आने का उद्देश्य ही ये होता है कि मुझे ये मिलेगा, अब वो है ही नहीं वहां पे, अब वो क्या करेगा? संपूर्ण कोलाचार जो है ना वो काम से राम बनने की यात्रा है, वो कामातीत होने की यात्रा है। किसी व्यक्ति को क्या आकर्षित करता है? एक स्त्री का देह। अब एक नग्न स्त्री खड़ी है आपके सामने, आपके मन में कोई विकार नहीं है, आप उसको भगवती की तरह प्रणाम करते हो। अब कौन सी चीज आपको मजबूर कर सकती है इस दुनिया में दूसरा जन्म लेने के लिए? आपके सामने भक्ष्य अभक्ष्य सब तरह के द्रव्य पड़े हैं, आपके सामने भोग्य होने लायक स्त्री, सुंदर स्त्री है, ठीक है, जिसको शास्त्र में काम ही नहीं बोला गया है, ठीक है, अगर वो भी आपके सामने है
और उनका आप सौभाग्यार्चन करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनको अर्चना करते हो कि हे देवी आप मुझ पे प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। अब उनमें भोग्य दृष्टि हो ही नहीं सकती। हुँ, तो अगर कोई कोलाचार के नाम पे आपको कुछ गलत भी सिखा रहा है तो आपको ये वहां पे चेतना है, हुँ, वहां पे अलर्ट होना है। इनका एक तत्व रूप से भी मीनिंग है, हुँ, जो बाह्य रूप से मैंने आपको बताया। तत्व रूप से ये है कि मदिरा यानी गुरु की वाणी। हुँ, जब गुरु की वाणी का नशा आपको चढ़ता है तब आपको संसार जो है वो नहीं दिखाई देता। ठीक है। ओके। तो मदिरा यानी कि गुरु की वाणी का नशा है। मीन यानी आपका मन है। हुँ, मन क्या है? मछली है। मछली का स्वभाव क्या है? यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। वहाँ जाए, एक्वेरियम में भी डालोगे तो यहाँ से वहाँ वहाँ घूमेगी। ठीक जाएगी, है। करेक्ट। तो जिसने मीन को भक्षण कर लिया, हुँ, यानी कि मैं शिव को बोलता हूं कि हे शिव आप अपने भैरव रूप में आके मेरे मन रूपी मत्स्य का भक्षण करिए। भक्षण करे। अब जिस मन को भैरव ने भक्षण कर लिया वो व्यक्ति अपने आप में हो ही नहीं सकता। हुँ, मांस यानी क्या है? मेरा शरीर भाव, हुँ, मैं हूं। यस। तुमने मुझे कुछ बोल दिया, तुमने मुझसे तू तड़ाका कर लिया, मैं तुम्हें बता देता हूँ वो मांस का भाव जो है, शरीर भाव, मैंने भैरव समर्पित कर दिया कि तुम मुझे भक्षण करो, मेरे मांस को भी तुम भक्षण करो। हुँ, और मैथुन यानी कि मेरी काम ऊर्जा। हुँ, ठीक है। तो योग साधना में भी मूल बंधन का एक प्रयोग है जिससे काम ऊर्जा को ऊपर चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तंत्र में भी वो उपयोग है। ठीक है। तो यहाँ पे वो ये साधना श्री राम ने भी की थी, वो इस तरह से की थी। हुँ, उन्होंने स्त्री शरीर को नहीं भोगा है, ना ही हनुमान जी ने स्त्री शरीर को भोगा है। उन्होंने स्त्री शरीर की साधना की, तब जाके वो शक्ति तत्व प्रसन्न हुआ हुँ, कि तुम अविजयी हो अभी, क्योंकि तुम्हें विचलित करने के लिए पृथ्वी पे ऐसा कोई तत्व नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या बनेगा? वो फिर हनुमान बनेगा। ये कोलाचार है। अगर हम हम्म, बेसिकली देखें तो नॉर्मल लोगों लोगों के लिए तो तंत्र और सेक्सुअलिटी या सेक्स एक ही चीज होती है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि तंत्र में सेक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या सच है या ये फिर झूठ है या मिथ है? ये बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअल में। वो जिस चीज को साधन बनाना है ना उसको आप साध्य मान रहे हो, हुँ, है ना। जो चीज आपका प्रवास में एक स्टेशन मात्र है हुँ, उनको आप मंजिल मान रहे हो। हुँ, ज्यादातर ऐसे पाखंडी लोगों के द्वारा ही इनका प्रचार प्रसार किया जाता है कि ये तो जरूरी है तंत्र में। हुँ, एक शब्द प्रचलित है भैरवी साधना। हाँ, भैरवी साधना, और किसी भी मतलब अच्छी गुड लुकिंग गर्ल होगी, कोई भी साधक उसे बोलेगा, तंत्र तांत्रिक बोलेगा कि तुम्हारे में वो सब लक्षण है, मैं हाँ, तुम्हें दीक्षा देता हूँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ठीक है। हुँ, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। हुँ, भैरवी साधना ब्लंडर नहीं है, ये लोग जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो ब्लंडर है। हुँ, भैरवी कौन बन सकती है? जो पार्वती स्वरूपा है। हुँ, अब पार्वती में क्या ज्ञान था? माँ पार्वती। ठीक है। उसमें कौन से लेवल का ज्ञान था, हुँ, कौन से लेवल का नॉलेज था? उनकी तपश्चर्या कितनी थी कि अगर शादी करूंगी तो शिव से, बाकी नहीं। हुँ, 100 साल बैठ गए तो बैठ गए, चाहिए तो शिव चाहिए, बाकी कोई नहीं। तो परम गुरु के लिए, परमात्मा के लिए उनकी चाह देखो। हुँ, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमात्मा के लिए, जो तत्व ज्ञान के लिए ऐसी चाह रख रहा है, ऐसी स्त्री कोई है, हुँ, तो वो भैरवी तत्व कंटेन करती है। भैरवी तत्व वो कंटेन करती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली गुड लुकिंग हो जस्ट बिकॉज लाइक दैट हुँ, तो आप भैरवी हो। ठीक है। हुँ, तो तंत्र और सेक्स जो है उनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हुँ, ना ही तंत्र इसलिए किया जाना चाहिए, ना ही सेक्स उसलिए किया जाना चाहिए। हुँ, सेक्स इज अ टूल, हुँ, और वो टूल का मतलब ये हुआ कि उनको यूज करके आपको छोड़ना है, हुँ, ना कि पकड़ के बैठना है। करेक्ट। तो तंत्र प्रैक्टिस क्या कोई पार्टनर आपका सेक्सुअल पार्टनर ना हो कोई आपके साथ, जी, तो उसके बिना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ओके। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपका कोई फेमिनिन एनर्जी साथ में होना ही चाहिए, हुँ, या फीमेल के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई ऐसा मेल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है। ओके। ये एक वे ऑफ डूइंग तंत्र साधना है। हुँ, अगर है तो उनका एक मार्ग अलग है, नहीं है, कोई ऐसा है जो ब्रह्मचारी है, हुँ, ठीक है, इसने शादी नहीं की है, ना ही उसे ये सांसारिक कोई इसमें पसंद है, ठीक है, हुँ, तो वो साधना नहीं कर पाएगा। क्या उनकी मुक्ति संभव नहीं है? अंतिम यात्रा तो अकेले की यात्रा है। बिल्कुल। अगर दो भी है या चार भी है क्या फर्क पड़ता है? साधक का गण है, ठीक हुँ, है, या दो लोग हो आप पति पत्नी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हुँ, अंतिम यात्रा अकेले की है, हुँ, तो अकेला व्यक्ति भी उसमें साथ सकता है। साथ-साथ तो
उसकी प्रोसेसेस अलग होती है। उनकी प्रोसेसेस अलग होती है, उनके योग अलग होते हैं, उनके मार्ग अलग होते हैं। उसे काफ़ी सारा योग साधना का वो एक सहारा भी लेना पड़ता है, जिसको अष्टांग योग के अंतर्गत आता है और जो हठ योग के अंतर्गत भी आता है, उसमें उसका सहारा लेना पड़ता है। ये जो तंत्र है वो स्पिरिचुअलिटी से कितना अलग है, मतलब स्पिरिचुअलिटी और सेंसुअलिटी जी, कौन सी तरफ है तंत्र? तंत्र बेसिकली स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का एक अग्रिम रास्ता है। ओके। इफ यू आर वांट टू रीच एट द हाईएस्ट डायमेंशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, हाईएस्ट डायमेंशन क्या है कि आप में और ईश्वर में कोई भेद ना रहे। एक समय आता है जब मैं शिव को साधना शुरू करता हूँ और एक समय आता है जब मैं शिवमय हो जाता हूँ। एक पानी का ग्लास है, उसको समुद्र में मिला दिया, वो समुद्र बन गया। तो वो पानी का ग्लास को समुद्र तक ले जाने की जो यात्रा है ना, उसमें तंत्र लगता है। दैट्स इट। ओके। और ये तंत्र कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितना, कोई मिनिमम टाइम फ्रेम है या फिर वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे? छोटी मोटी सिद्धियाँ 12-15 दिनों में भी मिलती है। जैसे आपने बोला कर्ण पिशाचिनी विद्या है, हाँ। ठीक है, या फिर छोटी मोटी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी की विद्या है, श्मशान साधना है, ठीक है, तो 10-12-15 दिन में उनके कुछ अनुष्ठान होते हैं, वो करने से भी सिद्धियाँ मिलती हैं। इनके लिए आप कहीं पे भी, ऐसे मैंने बोला ना, गंगा नदी के किनारे वाराणसी घाट पे जाओ, आपको श्मशान में ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे, कुछ पैसों के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर स्मशान साधना मुझे करनी है तो मैं भी कर सकती हूँ, हाँ, एक मतलब नॉर्मल इंसान? आप कंफर्टेबल होने चाहिए। देखो, कुछ ऊर्जा है, ऊर्जा का अपना एक सेट ऑफ चॉइस है, ठीक है। अब वो एनर्जी जो है वो श्मशान में ही आपको रिस्पॉन्ड करती है। तो या तो आपको वहां पे जाके साधना है, या आप जहां पे बैठ के साध रहे हो वहां पे वो श्मशान बना देगी। उनका आप तक पहुंचने का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। श्मशानी साधना, बेसिकली श्मशान को क्यों चुना जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी को लाने के लिए चुना जाता है। श्मशान साधना इसलिए की जाती है कि आप एक विरक्ति का भाव रखें, आपके अंदर वो संन्यास का भाव आए, आपके अंदर वो डिटेचमेंट का भाव आए। जैनों की परंपरा में एक शब्द है वितराग। वितराग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो श्मशान और उनकी राख, चिता की राख, वो उनकी एक प्रतिकृति है। वो आपको एक याद रखवाता है, याद दिलाता है टाइम टाइम पे कि तुम अंत में यही हो, तुम्हें अंत में यही जाना है। ये उनका पर्पस है। इसीलिए मरुभूमि पे बैठ के कुछ कुछ साधना की जाती है, तो उनका फल आपको ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि आप संसार में नहीं हो, वहाँ पे बैठ के कर रहे हो, आपका 100% फोकस अपनी साधना में है। अब मैं घर पे बैठ के साधना कर रहा हूँ तो मेरे मन में 100 घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये है, वो है, बच्चा है, बीवी है, संसार है। अब वही मैं अगर किसी निर्जन जगह पे कर रहा हूँ, सिर्फ मैं हूँ, मेरा इष्ट है, फोकस बढ़ जाता तो वो फर्क पड़ता है। पर मणिकर्णिका घाट का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अलग रहा है जी, क्योंकि मणिकर्णिका घाट पे मैं गई हूँ कई बार, और वहां पे बैठ के ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंदर से एकदम शून्य हो गए ना, वो कोई विचार ही नहीं है, जैसे जी, कुछ नहीं, ना दिमाग में चल रहा है ना कुछ दिल में चल रहा है। इट वाज लाइक, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ नहीं है, सब एकदम शांत हो गया। जो मेडिटेशन इतना करने के बाद भी जो विचार जी, स्टॉप नहीं होते ना, वो वहां पे बैठ के ऑटोमेटिक चले गए सब। क्योंकि वहां पे आपने संसार के इस परम सत्य को अपनी आंखों से देख लिया। वहां वो भैरव का घर है, बिल्कुल। और भैरव का काम है आपकी सांसारिक मान्यताओं को और आपके इल्यूजन को खंडन करना। तो वहां पे संसार गिर जाता है। उसने अपने हाथ में जो खड़क पकड़ा है ना, भैरव बाबा ने, और एक हाथ में मुंड पकड़ा है, और कई फोटो में देखा गया मुंड की माला पहनी है। तो हम क्या कहते हैं कि ये असुरों के मुंड की माला है, असुर का मुंड पकड़ा है। तो असुर किस में है? कलयुग में असुर कहाँ है? वो हमारे अंदर है। तो बाबा ने हमारा ही मुंड पकड़ा है एक तरह से। आपके सर के अंदर जो भरा है वो अहंकार, द्वेष, घृणा, निंदा, ईर्ष्या, परनिंदा, प्रशंसा से खुश हो जाना, निंदा से दुखी हो जाना, ये जो भाव है ना, वो सब भाव श्मशान में खाली हो जाते हैं, और आप एक जीरो लेवल पे आके वहां से। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति को हम श्मशान में लेके जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए एकदम शून्य मनस्क हो जाते हैं कि कुछ नहीं रखा है संसार में, ये फिर से हम लौटते हैं अपनी दुनिया में, फिर से माया जो है वो घेर लेती है। तो वही है उसका सत्य। अगर अवस्था में टिक जाओ आप, तो फिर आप मुक्त हो जाते हो। तो कलयुग में एक तंत्र साधना करना इजी है पहले के हिसाब से?
ईजी बहुत है, हम्म सदगुरु मिलना ईजी नहीं है। हम्म तंत्र साधना एक बार गुरु मिल जाए तो बहुत ईजी है। गुरु कहाँ जाके ढूंढ सकते हैं? ऐसे कुछ यहाँ पे भी तो गुरुकुल या संस्थाएं होगी जहाँ पे गुरु मिल सकते हैं। संस्थाएं साधना नहीं दे सकती, संस्थाएं आपको क्रियाएं दे सकती है। संस्थाएं आपको ड्रेस दे सकती है, अपना अपना एक मोनोग्राम दे सकती है, हम्म अपना टोपी दे सकती है। संस्थाएं कभी साधना नहीं दे सकती, मुक्ति नहीं दे सकती। हम्म ये झुंड में सीखने वाली चीज ही नहीं, ये नहीं। गुरुगामी विद्या है सब, ठीक है। हम्म भगवान शिव के घर पे भी बहुत सारे गण रहते थे, भूत प्रेत राक्षस बेताल नंदी महाराज रहते थे। विद्या भगवान ने माँ पार्वती को अकेले को ही दी। हम्म सांख्यायन तंत्र जब भगवान ने कार्तिकेय जी को मतलब वो उजागर किया, ठीक है, क्रौंच भेदन बोला गया वहां पे उसको। हम्म कार्तिकेय का एक नाम क्रौंच भेदन है, ठीक है। तो वहां पे भगवान शिव ने ये नहीं बोला कि आओ सब लोग बैठ जाओ, मैं आज कार्तिकेय को सांख्यान तंत्र सिखा रहा हूं तो आपको भी सिखा दूं। अकेला मतलब अकेला, जो प्यासा है उसे ही पानी उसे ही मिलेगा। पानी मिले। तंत्र सदगुरु की खोज नहीं है तो आप सदगुरु को खोजिए, अब हम्म उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब सदगुरु कौन है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको उसका चयन करना चाहिए। आप पढ़िए, आप देखिए कि सदगुरु कौन है, ठीक है। अगर स्त्री से शरीर की कामना है, पुरुष से पैसों की कामना है, तो वो सदगुरु नहीं हो सकता। हाँ हाँ निष्कल होना चाहिए मन से एकदम, ठीक है। और विरक्त होना चाहिए। हम्म जो खुद बंधा हुआ है वो आपको मुक्त नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो ये तंत्र जो है, जैसे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, जी। जैसे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है जी। या किसी को इमोशनल कोई पेन है, तो उससे क्या छुटकारा मिल सकता है इससे? हाँ, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं ना कि भाई जॉब का प्रॉब्लम है, हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी जो हमारे पास आता है, मैरिटल इश्यूज आते हैं, ठीक है। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैरिटल इश्यूज आते हैं, और मैरिटल इश्यूज भी शुरुआती मैरिज लाइफ में नहीं आते हैं। 15-20 साल की जिंदगी चली गई है, हाँ हाँ, एटलीस्ट 5 साल जाने यस, के बाद ही एंड स्टार्ट इवन होता दो है। वो मैरिटल इश्यूज आते हैं, हाँ। ठीक है। फिर आते हैं जॉब के, हम्म और एक नया अभी अभी कुछ सालों से ये खुला है जो आते हैं मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन डिप्रेशन। और इंसोमेनिया, हाँ करेक्ट। स्लीपलेसनेस जो उसकी पूरी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्किज़ोफ्रेनिया, हम्म इनके भी शिकार लोग बनते हैं। हम्म तो ये एक जिसको बोलते हैं ना साइड इफेक्ट है, अगर हम्म प्रॉपर तरीके से इसको डील ना किया जाए तो। हम्म तो जैसे आपने बताया कि जी। किसी को ये मैरिटल प्रॉब्लम है, तो तंत्र में क्या रेमेडी है उसका? इसमें विष्णु तंत्र में भी उनका प्रयोग है। ओके। अ, उनके बाद आप दुर्गा सप्तशती के कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिसका संपुटित पाठ किया जाए हम्म तो तंत्र में वो पारिवारिक माहौल को भी सुधार देता है। ओके। माँ चामुंडा, माँ दुर्गा में हालांकि दोनों एक ही रूप है लेकिन अलग अलग उनका वो एक प्रयोग है, ठीक है। जी। सिद्ध कुंजी का साधना आती है, हम्म जो काफ़ी सारे आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके परिवार में कलेश है या एक धन का आवागमन बहुत ऑड इवन है, हम्म लिक्विडिटी नहीं रहती है, हम्म फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं या ऐसा कुछ है, या फिर आपके साथ बारी बारी छल कपट होता है, हम्म या फिर संतान में बाधा आना, ये हम्म, सब, तो ये पितृ ऋण वाले घर होते हैं, अच्छा। पितृदोष वाले घर होते हैं। पितृदोष का मतलब ये नहीं है कि आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। बट एक ग्रेटिट्यूड होता है, हाँ। जो आपके परिवार के लोग जो नहीं मतलब आपके साथ है, चल बसे हैं, ठीक है। यस तो यू नीड टू पे बैक देम। यस। एक पितृ और एक कुल देवी, हम्म ये दोनों का ब्लेसिंग्स लेके ही आप किसी भी महाविद्या में आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे पिंडदान या समयांतर वैसे पे करना चाहिए करना सबसे चाहिए। पहले तो, मरणोपरांत जो उनकी क्रिया है वो अच्छे से करनी करना चाहिए। चाहिए। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, हम्म ठीक है, आपका लॉजिक है, ठीक है, हम्म लेकिन ये सब लिखने वाले और ये सब करने वाले आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बिल्कुल। फिर भी वो कर रहे हैं। आप कई सारे बड़े बड़े राजनेताओं को, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे कि वो समयांतर पे कुछ कुछ ज्योतिर्लिंग, कुछ हम्म कुछ शक्तिपीठों पे दर्शन करते हैं, अपना जो भी अभिचार करते हैं वो करते हैं, करते हैं। अपना प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं? हम्म आपसे तो ज़्यादा वो लोग एडवांस है, बिल्कुल। देयर शुड बी सम रीज़न। हम्म तो एक पितरों के प्रति एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और एक कुलदेवी के प्रति, जो आपकी कुलदेवी है, जिन्होंने आपके कुल को संभाला है आज तक, हम्म उनकी वृद्धि की है, उनका विकास किया है। अगर उनके प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं समझते हो आप, और फिर अलग अलग साधनाओं में जाते हो आप, हम्म तो फिर ये ऐसा हो गया कि मेरा खुद का बच्चा भूखा सोया है और मैं पड़ोसी के बच्चे को खाना खिला रहा हूँ, true। तो ये नहीं चलेगा। और जैसे हमने बात की कि मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन हो जी। किसी को, उसके लिए तंत्र में क्या रेमेडीज हो सकती है?
तंत्र में रेमेडीज मोस्ट ऑफ द केसेस का सॉल्यूशन जो है ना वो दुर्गा सप्तशती के श्लोक में, उसके लिए आपको कोई बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं करनी होती है। योगा, मेडिटेशन, जिसमें प्राणायाम और उनका भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, ठीक है। मैं ये भी कहता हूँ कि कर्म भी आपके बहुत इसमें काम करता काम है। कर वन शुड रीड गुड बुक्स। आप अगर अच्छी बुक्स का एक हैबिट रखोगे तो काफ़ी सारा मेंटल ट्रॉमा उनसे भी दूर होता है, ठीक है। और आता है तंत्र, जिसमें दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे श्लोक हैं। किसी भी एक श्लोक का प्रॉपर संपुटित पाठ किया जाए, जिस उसका विधान है, पूरा विधान है, ठीक है, वो अच्छे से किया जाए तो आपको 45 डेज टू 90 डेज में उनका 110% रिजल्ट मिलता है, चाहे प्रेत बाधा भी क्यों ना हो। तो सॉल्यूशन तंत्र में सब कुछ है। अभी स्पेसिफिकली श्रावण का जी, जो है उसके लिए मैं पूछना चाहूंगी कि श्रावण में कोई ऐसे तंत्र में क्या उपाय है जो लोगों का बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं? ये तो भगवान शिव का ही महीना है पूरा, बिल्कुल। तो भगवान शिव की ही महिमा गानी चाहिए, ठीक है। आप महामृत्युंजय उपासना कर सकते हो, ठीक है। हम महामृत्युंजय उपासना जो है वो कई बार साधकों को करवाते हैं। तंत्रोक्त रुद्राभिषेक ओके। कर सकते हो आप। अपने घर पे ही लघु रुद्र जो है वो, कई बार यहाँ पे मैं खास एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, कैपिटलिस्ट माइंडसेट से साधना नहीं की जा सकती। यहाँ पे बैठे बैठे मैं कहीं पे 5,000 भेज दूंगा, आप वो कर लेना हमारे नाम पे। साधना मतलब खुद को करना है। यू नीड टू डू इट। अगर नहीं आता है तो सीखो, आप करो। अगर मैं आपके घर पे आया हूं तो आप मुझे खाना बना के खिलाओ, और आप जोमेटो से ऑर्डर करो या स्विगी से ऑर्डर करो, वो भाव में फर्क है ना। बिल्कुल। अपने हाथों से परोसना है देवताओं को। तो मंत्र क्या है? मंत्र उनका भविष्य है, उनका फूड है, वो ग्रहण करते हैं। तो आप अपने भाव से करिए, वो भले ही छोटा करिए, 1 माला करिए, 2 माला करिए, लेकिन अपने भाव से करिए। तो तंत्रोक्त रुद्राभिषेक कर सकते हो आप, ठीक है। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हो आप। आप महामृत्युंजय साधना कर सकते हो। कुछ नहीं आता है तो आप गुरु साधना कर सकते हो। शिव जो है वो परम गुरु है, आप उनसे तत्व ज्ञान की कामना कर सकते हो। ये है तंत्र का, जिसे हम रेमेडीज की बात कर रहे थे, उसी में मेरा क्वेश्चन आगे मैं जी करना चाहूंगी कि ये तंत्र आपके जो रिलेशन है, जी। लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या कोई भी एक रिलेशन है, उसको कितना डीपर या इंटीमेट बनाने में कैसे हेल्प करता है तंत्र? अगर आपका पार्टनर सिर्फ फिजिकल लेवल पे आपको नहीं समझता है, लेकिन मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे समझता है, ये आपने एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओशो ने तो वहां तक बोला है कि सेक्स जो है वो 3 डायमेंशन में किया जाता है, एक फिजिकल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे। और स्पिरिचुअल लेवल पे जो होता है वहां पे समाधि लगती है। बुक भी है उनकी, हाँ, संभोग से समाधि यस। तक मैंने और पढ़ी। उन्होंने एक और बुक भी दी है, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। हाँ, तो ये विज्ञान भैरव तंत्र है, उनमें भी भगवान शिव ने काफी सारे, तो उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी काफी काफी चीजों में वो तंत्र का सहारा लेता है। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर इंटीमेट बनाना है रिलेशन को, तो सबसे पहले तो पात्र का चयन ठीक से करिए। आप समाज की दृष्टि से शादी कर रहे हैं ना, तो आप अच्छे तंत्र प्रैक्टिशनर उस पार्टनर के साथ नहीं बन सकते। 95% ऐसे ही होता है। 95% लोगों के जीवन में तंत्र भी रोल नहीं है, इसलिए तो वो Yes. प्ले नहीं करता है, ठीक है। वही तो बात है। इसीलिए जो विशुद्ध तांत्रिक होता है, जो सही में अपनी साधना को बहुत सीरियसली लेता है, बिकॉज इंटरकोर्स इज ऑल्सो ए गेटवे ऑफ एनर्जी। Yes. आप जब एक एनर्जी जनरेट करते हो साधना से, तो आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा 2 मार्ग से एग्जॉस्ट हो जाती है। एक आपका एंगर होता है, Yes. और एक होता है आपका सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है। तो वो किस पार्टनर के साथ आप रहते हो, until and unless you find that one, you should not get hurry to marry. लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा अस्त व्यस्त कर देता है, इसलिए इनके बारे में एक लार्ज स्केल पे कभी कोई चर्चा नहीं की जाती, ठीक है। अब जिनके साथ आपका मेंटल मैच ही नहीं हो रहा है, उनको पंखा चाहिए, आपको नहीं चाहिए, वहीं से झगड़ा शुरू होता है, तो आप साधना की उच्च स्तरीयता को कैसे पहुंचोगे? तो वही है, वही प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी कभी यंग एज से आप जब स्पिरिचुअलिटी की बातें करो, अध्यात्म की बातें जी करो,
तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि उन अभी तक समाज में ऐसा ही है कि अरे यार 50-60 साल जब रिटायरमेंट हो जाएगा ना जी। उसके बाद ये सब करेंगे। पर वो समझते नहीं है कि उसके बाद तो आप कुछ करने की हालत में नहीं होंगे, तब वो करने को सोच रहे हो आप। वो एक्चुअली है ना, क्या है कि जो पहले तो जो व्यवस्था में पड़ा है ना, उसको कभी अवस्था नहीं आ सकती। वाह! ठीक है? तो ये व्यवस्था वालों का काम ही नहीं है ये। हुँ, प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? बहुत कम। भगवान श्री राम को पहली बार विरक्ति हुई, उनकी उम्र थी 13-14 साल। हुँ, पहली बार उसे विरक्ति हुई कि ये संसार कुछ नहीं है। तब वशिष्ठ मुनि ने आके उनसे संवाद किया राजा दशरथ के दरबार में, और उनका संवाद आज भी प्रचलित है, योग वशिष्ठ रामायण करके। हुँ, कभी आप गीता प्रेस गोरखपुर का लेके पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि देखना, ब्यूटी ये है हमारे सनातन धर्म की कि उस समय में एक स्त्री के मन में भी ऐसे प्रश्न होते थे, और 4-5 साल के बच्चों के मन में भी ये प्रश्न प्रश्न होते थे। होते थे। बिल्कुल। यमराज बोलता है नचिकेता को कि क्या चाहिए, कितने जन्म तक इंद्र बनना है, बोल तू। नचिकेता बोलता है कि इंद्र बनने के बाद भी आऊंगा तो यहाँ पे ना, तो हुँ, मुझे वो दो कि मृत्यु के बाद क्या होता है जीव का, वो ज्ञान दो। ओके। यमराज ने बहुत परीक्षा ली उनकी, बहुत तड़पाया। बाद में उनका संवाद जो उतर के आया उसको कठोपनिषद बोलते हैं। हुँ, हुँ, ये जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है ना, हुँ, तब जाके वो आपको समझ में आता है। अब ये कलयुग में वो नहीं होता है। हम जनरली तंत्र का अप्रोच क्यों करते हैं? पैसों का प्रॉब्लम, वाइफ का प्रॉब्लम, हस्बैंड का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम और बीमारी। एग्रीड, यहाँ एग्रीड। पे हमारी जर्नी खत्म हो जाती है। हुँ, ठीक है? तो 60 साल का व्यक्ति सिर्फ भक्ति कर सकता है, हुँ, साधनाएं नहीं कर सकता एक समय के बाद। हाँ, अगर उनकी शारीरिक क्षमता है तो बात अलग है। हुँ, लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ करो 15-20 साल की उम्र में, हुँ, तो आपका पूरा लाइफ का चैप्टर अलग होता है। हुँ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर ये प्रॉब्लम यही है कि जो मृत्यु मौत को लोग नेगेटिव ही लेते हैं जी। कि अरे ये मर गया, बट वो आई थिंक हम लोग ना वो सोच अभी तक वो सोच आई नहीं चले। जैसे हमारे पूर्वजों की थी वो सोच, जी। हमारी कहाँ गड़बड़ हो गई है बीच में ये पैसा कमाने लग्जरियस लाइफ जीने में कि उनका कि मौत तो मतलब जी, शुरुआत है, इट्स नॉट द एंड। पर वो समझना बहुत डिफिकल्ट है। उनका कारण है संसार भाव। हम्म। हमारे अंदर संसार भाव इतना होता है, जैसे आप तो मृत्यु की बात कर रहे हो ना, अगर कोई व्यक्ति है जो ट्रेन में जा रहा है, हाँ। ठीक है, और उनके साथ कोई सहयात्री है, हम्म। और ओवरनाइट जर्नी है 30-40 घंटे की। अब जम गई उनकी उनके साथ, मज़ा आ गया उसे, हाँ। ठीक है। तो फ्रूट्स एक्सचेंज करेगा, फूड एक्सचेंज करेगा, बातें करेगा, हंसेंगे, बोलेंगे, एक 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 दूसरे को बातें करेंगे, ठीक बिल्कुल। है। वो यात्री उतर जाएगा तो इससे मज़ा नहीं आएगा। हम्म। 20 घंटे पहले उसे पहचानते भी नहीं थे। नहीं थी। अब आपकी संलग्नता इतनी बढ़ गई कि आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है। हम्म। किसी एक जगह पे आप घूम के आए, यस। वो जगह से आपको इतना लगाव हो गया कि आपको अपने घर पे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ वीक तक। हम्म। क्यों है? क्योंकि एक हमारा पहले से पैटर्न ही ऐसा फिक्स हुआ है कि एक जगह पे हम जकड़ लेते हैं तो जकड़ लेते हैं। हम्म। और मृत्यु जो है वो मुक्ति की कला है। इसलिए मौत हमको पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पकड़ के रखा है। हम्म। जिसने छोड़ने की कला सीखी है ना, उनके लिए मृत्यु उत्सव होता है। होता है। ट्रू। इसलिए सन्यासियों को आप देखोगे हम्म। तो वो मौत को उत्सव करते हैं। नाथ संप्रदाय में तो भंडारा होता है। हाँ। साधुओं साधुओं को खाना खिलाते हैं, भंडारा करते कई हैं। कई कास्ट में देखा है कि शव को जी। ले जाते हुए भी वो जी। नाचते हुए जाते हैं। नाचते हुए इट्स अ जाते हैं। सेलिब्रेशन। पर यहाँ पे तो मौत की बात करना ही लोगों के लिए हो जाता है कि ये क्या नेगेटिव बातें कर रहे हो। जी, वो पर जब तक मृत्यु को पहचानोगे नहीं तब तक जीवन को नहीं पहचान पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ये पूरा डायमेंशन समझने की बात है। हम्म। एक्चुअली मृत्यु हमारे लिए है, जीव की यात्रा अनंत है। यस। आप करोड़ों बार मरे हो, करोड़ों बार पैदा हुए हो। हम्म। जो इस चक्र को समझता है ना, उनके लिए मृत्यु मृत्यु नहीं है। इसलिए कॉन्शियस डेथ करके एक शब्द है हम्म। कि कॉन्शियसली मरो आप। हम्म। मरना ही है तो कॉन्शियसली मरो। यू शुड अंडरस्टैंड कि सिर्फ शरीर मर रहा है, यस। मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिंदा। वो डेथ जब आती है ना, तो फिर वो पीड़ा आपको भी नहीं होती है। हम्म। आत्मा को भी मरते वक्त पीड़ा नहीं होती है, मृत्यु पर्यंत भी पीड़ा नहीं होती है। हम्म। बाकी तो जो है वो है। तो बेसिक तंत्र जैसे जितना मुझे पता है, जैसे हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, जी। वो भी तंत्र ही है एक टाइप का। नो, इट इज़ ए डिफरेंट थिंग। तंत्र मतलब एक मेथोडोलॉजी ही है। हम्म। ठीक है। हम जो करते हैं उसको भक्ति बोल सकते हैं, उपासना बोल सकते हैं। हम्म। उसको साधना का नाम नहीं दे सकते। ओके। वेन यू स्पीक साधना, वेन यू स्पीक तंत्रा, जब आप ये बोलते हो तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट के साथ आप बोलते हो। हम्म। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भजन गाता हूँ, हाँ।
तो भजन में मैं कृष्ण को गाली भी दे दूंगा हम्म, कि तू तो काला है, तू यस, तो कलुआ है ना, कुछ भी बोल सकता हूँ, तू तो छलिया है। ये बिल्कुल, भी एक मेरा भाव है, वाह, ठीक है। लेकिन तंत्र में मैं गालियाँ नहीं दे सकता। हाँ, बिल्कुल, तंत्र में व्याकरण शुद्धि भी उतनी ज़रूरी है, हम्म, भाव शुद्धि भी उतनी ज़रूरी है, द्रव्य शुद्धि भी उतनी ज़रूरी है, हम्म, शरीर शुद्धि भी उतनी ज़रूरी है। इसीलिए मूल देवता की उपासना करने से पहले 1-1 घंटा तक तो सिर्फ न्यास करवाते हैं। हम्म, जैसे कि मैंने बोला ना, देवताओं के सामने देवता बन के बन ही के जाना ही पड़ता जाना, है। तो उनका जो मंत्र है, पूरा हम्म, मंत्र समझ लो कि 36 अक्षरी बगलामुखी मंत्र है, हम्म, या भाई माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र है, हम्म, या श्री विद्या का कोई मंत्र है। तो वो मंत्र के वर्णों का न्यास आपके अंग पे होता है हम्म, कि मैं भगवती के सामने, मैं तो मेला एकदम, मेरा शरीर मेला है, मैं कहाँ कहाँ घूम के आता हूँ, मेरा मन कहाँ कहाँ भटकता है। तो भगवती के सामने मैं ऐसा कैसे जा सकता हूँ। तो मातृका न्यास आता है, ऋषि आदि न्यास आता है, वो न्यास प्रकरण पूरा आता है। हम्म, बाद में हम साधना शुरू करते हैं। तो तंत्र बहुत एक बड़ी, डेलिकेट चीज़ है। हम्म। और अगर कोई सन्यासी को, नॉर्मल सन्यासी को बेसिक कुछ प्रैक्टिस करना है, अगर आप जी। बता सके कि डेली कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? कौन सी साधना है जो बेसिक? डेली एज़ इन आपका पर्पस क्या है? आपको विद्या चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए? अगर मैं बोलूँ कि कोई विद्या चाहिए, तो क्या करना चाहिए? जैसे नॉर्मली जैसे हम जी, संसारियों का जैसे होता है कि घर में सुख शांति जी, रहे, पैसा-वैसा बना रहे और जी। सब कुशल-मंगल रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपका झुकाव शक्ति की ओर है, हुँ, तो आप दुर्गा सप्तशती का सहारा ले सकते हो। ओके। हमारे माध्यम से हम कई बार दुर्गा सप्तशती की साधना जो नवरात्र में देते हैं लोगों को, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ। तो दुर्गा सप्तशती की साधना है। हुँ, अभी हम बहुत ही जल्द श्री विद्या साधना का एक नॉलेज बेस्ड वर्कशॉप करने भी जा रहे हैं, हुँ, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी श्री विद्या के बारे में किया किया जाएगा, जाए। ऑनलाइन। हुँ, दीक्षा और वो सब चीज़ें तो बहुत बात की है, हुँ, दीक्षा हर हुँ, किसी को नहीं देते हैं, ठीक हुँ, है? लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है विद्या के बारे में, हुँ, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो। मैक्सिमम चीज़ों को रीड करके समझिए, हुँ, और सिर्फ रीडिंग काफ़ी नहीं है, उनका पीछे का तत्वज्ञान जो है, ऐसा कोई तत्वदर्शी गुरु ढूँढिए आप, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तत्वज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन से बाहर बाहर लाएगा। आए। हुँ, बाद में जो 20 साल की साधना आपको नहीं दे सकती ना, वो 2 साल की साधना आपको रिज़ल्ट देगी। और कोई साधक को मुक्ति चाहिए जो जी। संसार में है, पर मुक्ति की जिसकी चाह है, वो क्या कर सकता है? मुक्ति की ये बहुत बृहद प्रश्न है एक्चुअली। हुँ, इसमें ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, हुँ, ठीक है? क्रिया मार्ग है, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। गुरुवाणी महत्व रखती है यहाँ पे। अगर हुँ, मेरी दृष्टि से देखो कि किसी भी साधक को अगर मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले तो गुरु सत्संग। हुँ, गुरु सत्संग के बाद वो जो बोल रहे हैं गुरु, हुँ, उनका चिंतन और मनन करना है। यस। उनके बाद उनका एक इंट्रोस्पेक्शन करना है कि जो गुरु की वाणी है, मुझे मुक्त करने के लिए उन्होंने जो बोला, और मेरी अवस्था क्या है, और बाद में उन पे कार्य करना है, हुँ, ठीक है? बाकी आप करोड़ों मंत्र जाप कर लो, जब तक आपने आपके मानसिक स्तर पे कोई कार्य नहीं किया, तब तक वो मंत्र जाप सफल नहीं होंगे। हुँ, मंत्र तो असुर भी हमसे बेटर करते थे, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए ना, सिद्धियाँ मिली, मुक्त हुँ। नहीं हुए। तो जैसे अब अभी गुरुवाणी की बात कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो बहुत फ़ेमस है प्रेमानंद जी महाराज। जी, तो अ, उनका लोग बहुत आजकल देख रहे हैं और आप एक कोई एक्सपीरियंस की भी एक लेडी की बात कर रहे थे, जी, तो ऐसा भी तो होता है लेडी कुछ-कुछ लोगों के साथ, तो वो अगर एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकें? जी, प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत बड़े पुण्यात्मा है। मतलब हुँ, हज़ारों साल के बाद अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है कि जो एक संसार को अपनी भक्ति से सम्मोहित कर देता है, बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि उनकी वाणी में सत्य है, ठीक है ना? और क्यों वो प्रेमानंद जी महाराज है? क्योंकि उन्होंने सब करके देखा। उन्होंने भी पहला गुरु शिव को ही बनाया। हुँ, तो मैंने जो बोला ना, शिव ने ही शक्ति का परिचय करवाया बिल्कुल। उनसे, ठीक है? तो वो भी बोलते हैं ना कि वो शिव ही थे जिन्होंने मुझे राधा तक राधा तक पहुँचाया, पहुँचा। ठीक है? हुँ, तो प्रेमानंद जी महाराज जो है, वो एक ऐसे पुण्यात्मा है जो अपनी ज्ञान की वाणी से ही जीव को मुक्त करते हैं, ठीक बिल्कुल। है? मैंने जो आपको बताया था वो ऐसा था कि एक साधक है हमारा, और वो इस तरह से, मतलब ये उनका कोई भक्ति मार्ग या ऐसा कुछ नहीं था, हुँ, ठीक है? वो साधना में ही नहीं था, लेकिन ये रील्स के एक फ़ैसिनेटेड होके उन्होंने वृंदावन के धक्के खाना शुरू किया धीरे-धीरे, हुँ, ठीक है? और साधना करना शुरू किया, और यहाँ से वहाँ से जो भी अलग-अलग मंत्र उठा के उन्होंने किया, और अब
क्योंकि वो 24/7 सिर्फ सोशल मीडिया में ये सब हाँ कर रहा था और पूरा दिन यही कर रहा था, तो जाहिर सी बात है सबकॉन्शियस माइंड का एक रूल है, यस आप कॉन्शियसली जागते हुए अपने दिमाग में जो इनपुट करोगे ना वही हम्म चीज़ आपको सबकॉन्शियसली रिफ्लेक्ट करेगी। करेगी ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान मार्ग में अनुभूतियाँ जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन ही होता है, वो हम्म अनुभूति रियल नहीं होती। हम्म इन साधक को भी वही हुआ, उनको भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, ऐसा उनका कहना था। अच्छा हो भी सकता है, लेकिन उनके बाद 3-4 दिन के बाद उनकी हालत इतनी पागल जैसी हो गई हम्म कि वो इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, वो कुछ भी बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो ये जो है ना वो इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल ट्रोमा। भगवत साक्षात्कार आपको कभी पागल नहीं करता है, ना ही हम्म वो आपसे ऐसे कोई पाखंड करवाता है। हम्म यू नीड टू डील विथ दैट। हम्म ठीक है, पहली बात यह है कि आप ध्यान मार्ग में हो या किसी भी मार्ग में हो, आप ये मान के मत चलिए कि ईश्वर मेरे सामने ऐसे ही रूप में आएगा या आना चाहिए। हम्म यू जस्ट डू योर प्रोसेस, लेट देम बी ऑन देयर ओन। हम्म उसे पता है आपके सामने किस तरह से कितना आना है। ठीक है हम्म ना, होता क्या है ना कि हम देखते हैं कि भाई किसी का मूलाधार जागृत होता है तो उसे ये वाला कलर दिखता है, हाँ किसी का आज्ञा चक्र जागृत होता है तो उसे ध्यान में ये वाला कलर दिखता है। तो आप ये सोचते हो ना, तो जैसे ही आंख बंद करोगे आपको वो वही दिखेगा, दिखेगा वो अग्री आपको आपका दिमाग दिखा रहा है, हम्म आप उसको अवस्था समझ लेते हो यस और फिर आप ऐसा प्रोक्लेम करते हो कि मेरा आज्ञा चक्र खुल गया। हम्म ऐसे खुले हुए आज्ञा चक्र वाले कितने सारे लोग घूम रहे हैं। अगर आज्ञा चक्र खुलता है तो फिर आप इस सृष्टि पे क्या कर रहे हो? आप अपना ब्रह्मांड प्राइवेट बना सकते हो, बना आप आराम से करो, आप शिव स्वरूप हो गए ना। सकते आज्ञा चक्र खुला मतलब यू आर शिव पैरेलल स्वरूप टू शिव, सदा शिव। यस आप अपना ग्रंथ रच सकते हो, आप अपना तंत्र दे सकते हो लोगों को। तो ये जो है ना वो एक फेक जिसको बोलते हैं कि वो अपने आप से पीड़ित है। हम्म इन लोगों के ऊपर हंसना भी नहीं है, इन लोगों के ऊपर गुस्सा भी नहीं करना, ये अपने आप से पीड़ित है। इनको सबसे पहले किसी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। पर जैसे आपने बोला भगवान का साक्षात्कार अगर भगवान दिखे तो कैसा होता है वो सिचुएशन कैसी होती है भगवान दिखे तो कैसा होता है, वो ठीक ठीक ऐसी बात है कि प्रकाश दिखे तो कैसा होता है। मैं आपको सूर्य का परिचय करवा सकता हूँ, हम्म प्रकाश आपको अनुभव में लाना पड़ता है। यस ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको सूर्य का वर्णन कर दूं हम्म साइंटिफिकली। हम्म ठीक है, जो भी उसका इसमें केमिकल क्या है, क्या उसका फॉर्मेशन है, क्या उसका वो फिजिक्स है, लेकिन प्रकाश का परिचय कैसे करवा सकता हूँ? मैं जल का विवरण कर सकता हूँ, मैं तरलता का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? हम्म ईश्वर का अनुभवी साक्षात्कार, मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए, हम्म तो सबसे पहले तो ये आत्मश्लाघा हो जाएगी, मैं अपना ही वखान कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं खुद ये बोलता हूँ कि रियल साधक जो होते हैं वो कभी भी अपनी सिद्धियों की चर्चा सरेआम नहीं करते। हम्म अगर मैं ही वो करूंगा तो वो फिर एक पर्पस मर जाएगा मेरा होने का। ठीक है, अगर आपको साक्षात्कार होगा तो मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि आप संसार में रहोगे लेकिन संसार आप में नहीं रहेगा। आप वही करोगे जो कर रहे हो। कर ज़रूरी नहीं है कि आपने वेस्टर्न कपड़े छोड़ के कल सुबह धोती पहन लिया, जटाएँ बना ली या माला धारण कर ली या कहीं पे गुफ़ाओं में चले गए। हम्म ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है? हम्म आप संसार में रहोगे, आप वही करोगे जो कर रहे हो, लेकिन आप संसारी नहीं रहोगे। डिटैच हो जाएंगे बहुत बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी, मतलब जन्म-जन्मांतर के आपके कर्म काटने वाली घटना है ये। हम्म तो आपका इतना सारा सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको कोई और डार्क ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ऐसे या आपके पास कोई आए हो डार्क एक्सपीरियंसेस इनिशियल स्टेज पे होते हैं साधना में, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दोष आपके मूलाधार में ही होता है। ठीक है? हम्म संसार भाव आपके मूलाधार में होता है, आपके कर्म है। तो जब कोई साधना मार्ग में आता है तो इनिशियली ऐसा होता है कि आपके जो कर्म है वो धीरे धीरे निकल निकल के बाहर आते हैं। हम्म जैसे कि श्री विद्या साधना में महागणपति साधना का प्राधान्य है। हम्म अब गणपति का स्थान ही मूलाधार में है। बिल्कुल ठीक है, उनका गंग गणपतये नमः हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो गणपति अथर्वशीष में भी बोला गया है कि वो मूलाधार में स्थित है, उनकी ऊर्जा है। तो सबसे पहले उनका काम क्या है? मूलाधार को क्लींजिंग करना। हम्म अब मूलाधार क्या है? बंद पड़ा हुआ कमरा है आपका, सालों पुराना, करोड़ों साल पुराना कमरा है जिसमें आपने पाप पुण्य सब ऐसे रखा है। ठीक है, अब ये घर को अगर, ये जगह को अगर मैं 500 साल के लिए बंद करूं और फिर वहां पे मैं रहने आऊंगा, तो चमगादड़ भी बाहर निकलेंगे, यस कबूतर भी निकलेंगे, सांप भी निकलेंगे, तो वो झेलने की मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए। हम्म तो साधना मार्ग में जब साधक आते हैं
तो अगर उनका पितृ ऋण है या कुलदेवी का दोष है या ऐसा कोई है, सबसे ज़्यादा उसे स्पाइनल कॉर्ड में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, ठीक है, खाने पीने की आदत फॉर अ टाइम बीइंग बदल जाना उसकी, ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी में एकदम अपसर जाना या एकदम डाउनफॉल आना, वो दोनों चीज़ें हो सकता है। बॉडी एकदम थका हुआ होना, साधना करते वक्त एकदम से ऐसे शरीर हिलना डुलना, उबासी आना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना वो उनके दोष बताते हैं। जैसे जैसे आप सस्टेन करते हो ना, इनिशियल लेवल पे आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ सस्टेन करना है, 3 4 5 महीना 1 साल, देन योर रियल जर्नी स्टार्ट्स। तब वो आपको रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्वप्न की अनुभूतियाँ होती है, जो भी रियल लाइफ में होनी है तो वो होती है। क्योंकि मुझे भी पता है, इनिशियली जैसे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ भी हुआ था एक्सपीरियंस कि जैसे एक कमरे के मैं अंदर बैठ के कर रही थी और मुझे ऐसे मेडिटेशन के अंदर ऐसे फील हुआ कि दरवाजे पे एक ब्लैक शेडो, जैसे हम राक्षस या नेगेटिव जो बोलते हैं, और उसके साथ ब्लैक शेडो में कोई एनिमल था। वो पता नहीं चला कि कौन सा एनिमल था, बट उसके हाव भाव देख के पता चला कि वो बहुत डेंजरस, और ये वो ऐसे फील आया कि बहुत डेंजर है। पर जैसे जैसे मैं रोज 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 करती गई, फिर थोड़े दिनों बाद वही वापस आया, और वो ऐसे लगा कि वो जो एनिमल है वो मेरे सामने हंस के और फिर वहां से मुड़ के चला गया। एंड मैंने और सारे साधकों से भी बात करी जो हमारे ग्रुप में थे, तो सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ था। हाँ, हुआ होता है, बट ऐसे हो सकते हैं बट अनुभव। नॉट नेसेसरी कि दैट एनर्जी इज ए रियल एनर्जी। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब 70 to 80% केसेस में वो आपके ही एक सबकॉन्शियस माइंड के रिफ्लेक्शंस होते हैं। जैसे कि किसी किसी व्यक्ति को ऐसा भय होता है, इनसिक्योरिटी होती है लाइफ में, इन जनरल इनसिक्योर होते हैं वो लोग कि कुछ हो जाएगा तो उसका डर होता है उसे, ठीक है। अब ऐसे साधकों को ना ऐसे सपने आते हैं कि कहीं पे वो वीरान जगह पे है और लोग उसे छोड़ के कहीं चले गए हैं और वो किसी को ढूंढ रहा है, ऐसे सपने आते हैं उनको, ठीक है। ये क्या बताता है? ये आपकी इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स लाइफ बताता है। हम क्या बोलते हैं, हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसका ये इंडिकेशन है। सांप के सपने आना, पितृदोष वालों को भी सांप के सपने आते हैं, कुंडलिनी मेडिटेशन वालों को भी आते हैं सांप के सपने, महागणपति साधना वालों को भी सांप के सपने आते हैं, और जो इन जनरल डरे हुए लोग हैं उनको भी सांप के सपने आते हैं। तो ये बाइफर्केशन कौन करेगा? पर जैसे कोई सपना होता है, आज आया, फिर उसके आगे का पार्ट कल आया, फिर उसके आगे पार्ट, ये क्या इंडिकेट करता है कि रोज वो सपना आपका आगे आगे बढ़ता जा रहा है? वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सपना है आपका, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप खास करके देवी साधना में आते हो तो आपको छोटी बच्ची सपने में आती है और आपसे कोई खाना मांगती है या आपसे शैतानी करती है या रूठ के बैठी आप उसे मना रहे हो, दैट इज अ देवी तत्व। वो इस तरह से जेस्चर, ऐसा जेस्चर दिखाते हैं, ठीक है। कई बार एक बड़ी आकृति है जो आपको प्रोटेक्ट करके खड़ी है, कई सारे लोग आपके पीछे, लेकिन तो दैट इज भैरव ऊर्जा। भैरव साधना में कई सारे ऐसे अनुभव होते हैं, ठीक है। बहुतों भैरव साधना के बहुतों लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि उसके सोसाइटी में मतलब कहीं पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो भैरव साधना शुरू करते हैं कहीं से भी तो कुत्ते आके घर के आजू बाजू जो खेलना शुरू कर देते हैं या उनके घर पे ही रोटी खाते हैं। दैट मीन्स दैट एनर्जी इज गैदरिंग ओवर देयर, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आपने वो सिद्धि पा ली, उसका मतलब ये नहीं है, बट ये इंडिकेशन है कि यू आर गोइंग इन सम राइट वे। हाँ, तो मैं एक स्त्री हूँ, इसके लिए पूछ रही हूँ कि कलयुग में स्त्रियों को तंत्र साधना से कितना बेनिफिट मिले और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और स्त्रियों को तंत्र साधना से 110% बेनिफिट मिल सकता है इन कंपैरिजन टू मैन, बिकॉज जो साक्षात शक्ति स्वरूपा है, एक होता है ना कि पुरुष को साधना करनी है तो उसे शक्ति को साधना पड़ेगा, ठीक है। स्त्री को शक्ति साधना करनी है तो उसे शक्ति को साधना नहीं, उसे अपने रूप को ही समझना है बस। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपनी अपनी ही विस्मृति, जैसे जामन जी ने हनुमान जी को बोला ना कि तुम्हें पता नहीं है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ये समुद्र जो है वो तुम लान सकते हो, तो उन्होंने शक्ति का परिचय करवाया। तो स्त्री के लिए यह साधना बहुत सरल होती है क्योंकि उन्हें अपने आप को ही पहचानना है। तो तंत्र बिल्कुल है स्त्रियों के लिए। और आपकी लाइफ में तंत्र का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसने बहुत चेंज लाया हो आप में, वो आपको क्या लगता है? आखिरी दीक्षा जब हुई मेरी नाद ब्रह्म की, ठीक है, तो नाद ब्रह्म जो है उसने बहुत चेंज लाया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं काफ़ी सारा साधना में जब मैं था तो मैंने काफ़ी सारे दिन क्रियाओं में निकाले हैं, ठीक है। और क्रियाएं शुरुआत में आपको मज़ा देती है क्योंकि आपको एक क्या होता है ना, बिगिनिंग में तो आप अपरिपक्व भी होते हो ना, तो
तो एक अहंकार की पुष्टि करती है कि आज तो 3.5 घंटे मैंने साधना कर ली। हाँ, जितना बड़ा हवन उतना बड़ा अहंकार, अहंकार। जितना बड़ा तर्पण किया उतना बड़ा अहंकार। धीरे धीरे आपको ये पता चलता है कि इनसे भी ऊपर कुछ है हुँ, जो क्रियाओं से परे है। यस। तो वो नाद ब्रह्म जब मिला और तब जो एक आंतरिक अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई, हुँ, और तब पता चला कि कुछ कहीं नहीं है, सब यहाँ पे है। अंतिम अवस्था आपको शांति देती है, हुँ, सिद्धि नहीं देती। सही है। प्रतीक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। आए और आपने बहुत सारी तंत्र के मिसकंसेप्शन जो भी थे, इतनी सारी क्रियाएँ और इतना सारा नॉलेज सबके साथ शेयर किया। होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग जी। तंत्र को थोड़ा और बेहतर समझें। जी, बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि आपने ऐसे टॉपिक को पॉडकास्ट के माध्यम से रखा, जो कि सोशली बहुत सेंसिटिव टॉपिक है बिल्कुल। और ज़्यादातर ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे इसकी चर्चाएँ नहीं की जाती है, हुँ, ठीक है? अगर की भी जाती है तो एक पाखंड के तौर पे की जाती है। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि दर्शकों को आपने ऐसे विषय के लिए चुना। थैंक यू वेरी मच।